इस पार्ट की शुरुआत में लूशंग को दिखाया जाता है कि लूशंग के पास वांग का कॉल आया हुआ है और वांग बताता है कि सर जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कम है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल्स है, तो अगर आप मतलब केयरफुली सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लूशंग भी बोलता है हाँ आराम से सर्च करो, इसकी मतलब रश करने की ज़रूरत नहीं है और जब इन्फॉर्मेशन तुम ढूंढ लो तो मुझे बता देना। तो वांग भी बोलता है ठीक है, और लूशंग को तो वहाँ नींद आ जाती है तो वहीं बैठा बैठा सो जाता है और ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है कि अब की बार भी वो लूशंग ज़ॉम्बी से बोलता है कि मैं अब की बार भी तुमसे फाइट नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज जो है दोबारा डे ऑफ है, और बोलता है कि चलो देखते हैं कि कोई एनी जो इन्हेंसमेंट है वो हुआ है क्या मेरी डिटेल्स में। और फिर सीन चेंज हो जाता है कि नाइन्थ वॉर जोन कमांड रीजन का सीन दिखाया जाता है। मार्शल बोलते हैं कि क्या स्टार कॉम्बैट 12.5 स्टार। तो ग्रेट जनरल बोलते हैं कि हाँ सर मैंने ये पर्सनली कंफर्म करा है, वो एक फर्स्ट ग्रेड का टैलेंट है और मतलब कि वो इतना बढ़िया है कि उसने मुझे भी सरपास कर दिया। तो मार्शल भी बोलता है कि वंडरफुल, फाइनली कि मतलब अच्छी न्यूज़ तो मिली। और बोलते हैं कि वो 19 ईयर्स का और 12.5 स्टार की कॉम्बैट पावर है, ये तो इनफ है कि हमारे जो पुराने रिकॉर्ड है उन्हें सबको ख़त्म करने के लिए। वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो शायद जो है मार्शल सेंट के रूप में टर्न हो सकता है। तो वो जाते हुए बोलता है कि यूएफई जो जर्नल होते हैं 1182 डिवीज़न के वो वापस आ गया है, तो उसे एक अच्छा रिवॉर्ड देना, ऐसा मतलब कि एक्सीलेंट सीट ढूंढने के लिए हमारी मिलिट्री के लिए। तो ग्रेट जनरल भी बोलते हैं हाँ। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि किन बोलता है कि मैं फाइनली यहाँ आ गया, मैं इस जगह को कितना मिस कर रहा था। और किंजी से बोलती है कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ कि स्मेल आ रही है, तो अब जो है घर चलते हैं और नहा लेते हैं थोड़ा सा। तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं जो है शाम के टाइम जो है लूशंग को डिनर के लिए बुलाऊंगा, तो तुम्हारा क्या है। वो हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि मैं उसके से मिलना नहीं चाहती। तो किंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारा, क्या दिक्कत है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम मतलब उबी उबी से लग रही हो कि लूशंग से बात भी नहीं कर रही हो, और जब भी मैं लूशंग का नाम लेता हूँ तुम वियर्ड सा एक्टिंग करने लगती हो। और किंग जी के पीछे आते हुए किन बोलता है कि ये मत भूलो कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कि हम जब छोटे से थे जब से एक साथ रहते हैं, कि मुझे सच्ची सच्ची बता दो क्या बात है, क्या तुम लूशन को पसंद करती हो। तो फिर ये सुन के तो किन जी अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक खंजर बनाती है और बोलती है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं तुम्हारा मुंह जो है सिल दूँ। तो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, चलो ठीक है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो किन बोलता है ये मतलब कि तुम अपनी फीलिंग्स जो है हाइड मत करो, मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जिनके मतलब कि चाइल्डहुड मतलब लव होता है। जिसके बाद किंगसी तो बहुत गुस्सा हो जाती है और स्पिरिचुअल पावर से छोटे छोटे खंजर बना देती है और किंग की तरफ हमला कर देती है, कि उनके पॉइंट आउट कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है पसंद करने से, और तुम्हारा मतलब क्या है कि ना पसंद करने से। तो किन भी बोलते हैं हाँ सही बात है कि तुम होनेस्ट रहो अपने आप से और उन्हें जो है अपने दिल की बात बता दो, और ये मत सोचो कि वो पोटेंशियल कैसी है उसकी, कि लूशेंगे वो तुम मतलब फाइन कर सकती हो। वो बोलता है हाँ इस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, बस जो तुम्हारे दिल में हो ना वो बता दो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मतलब कि उसके काबिल नहीं हो, कि वो इतना टैलेंटेड है कि तुम इतने ऐसे नहीं हो, या फिर तुम जो है बैड टेम्पर की हो उसके वर्दी नहीं हो, तो ऐसी ऐसी बकवास कर रहा होता। तो किन का तो मुंह से उतर जाता है और बोलती है हाँ ये तो बात सच है कि मैं मतलब उसे पसंद तो करती हूँ। तो वो बोलता है सच में, मैं तो बस तुम्हें मजाक से टीज कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम जो है अपने स्टूडेंट्स को ये पसंद करती हो, कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, मतलब तुम्हें पता चला कि ये जो है लव क्या कहलाया जाएगा। वो बोलती है क्या, तो वो बताता है कि क्वाइट स्कैंडलस। वो बोलती है कि संजन मरो, और उस पर हमला कर देती है कि उसे बहुत पीट रही होती है। वो भागे आता है कि बिग सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मतलब मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे मत मारिए। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जो बातें हैं उन पर बिलीव करना चाहती। और फिर वो जो है उनकी अपनी स्पिरिचुअल पार्ट से बड़ा सा बना लेती है अपनी शैडो और उसके पीछे आ जाती है। तो किंगजिन जो था रुक जाता है और बोलता है कि अब मैं और नहीं भागूंगा। तो किन भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद किन तो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि अभी के टाइम पे जो है एज मैटर नहीं करती, कि तुम्हारा जो है दोनों का एज गैप इतना बड़ा भी नहीं है, कि अभी तो एक जो मास्टर है जो 100 साल से भी ऊपर है वो 18 साल की स्कूल गर्ल से भी शादी कर लेता है, तुम्हारी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं अच्छा लगता है कि तुम दोनों गुड पेयर हो, और ट्रेनिंग कैंप पे तो मुझे लगता है कि तुम दोनों क्या पल थे। वो बोलती है किंग जी कि क्या तुम्हारी डेथ विश है। वो बोलते हैं कि हाँ वैसे ये तो बात है कि मैं तुम्हें मतलब मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें लूशेंग से मतलब प्यार है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और इसमें कोई एम्बेरस होने की बात नहीं है, कि शायद वो भी तुम में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो बोलती है हाँ कि क्या सच में वो ऐसा बंदा है कि वो मेरे में इंटरेस्टेड होगा। तो किन भी बोलते हैं कि कौन बंदा होगा कि उसे इतनी
प्यारी जो है अपनी टीचर उससे प्यार ना हो, तो वो भी शर्माने लगती हैं और बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कि ये इम्पॉसिबल है। तो किन खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये इम्पॉसिबल है? क्या तुम रिजेक्शन से डर रही हो या एम्बेरसमेंट से? डोंट वरी, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ लूशन तुम्हारे हाथों से नहीं जाएगा। वो बोलते हैं कि ये बात नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो है इस बात से एग्री नहीं करेंगे। तो किन हैरान हो जाते हैं कि वो, यानी कि तुम्हारे भाई से, कि उन किंग जी जो है उनके दो भाई है। एक है डोंग किंग जी के एल्डेस्ट ब्रदर है, वो जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड के ग्रैंड मास्टर होते हैं, और वो कोर होते हैं सेंट्रल के मिलिट्री डिवीज़न के। और किंग जी के दूसरे ब्रदर जो होते हैं वो 16 साल की उम्र में ही चायू मार्शल सेंटा उनके डिसाइपल बन जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो किन तो बोलता है रियली, मतलब अपनी बहन को ऐसे कंट्रोल करना ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हें जो है उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि वो उनका दिमाग खराब हो गया। तो किंग जी बोलती है कि तुम्हें ये बात उन्हें पर्सनली कहनी चाहिए कि मेरे जो सेकंड ब्रदर है उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो यहाँ आने वाले हैं। तो वो हैरान होता हुआ बोलता है कि क्या डोंग सेंगी, ये नाम होता है उनके दूसरे ब्रदर का, जो डिसाइबल बन जाते हैं मार्शल सेंट के, क्या वो ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न में आ रहा है? तो बोलता है कि हाँ, चलो आ जान दो उन्हें, कि शायद वो लूशन को देख के जो है एग्री हो जाएंगे कि वो 19 ईयर्स का और यंग मास्टर है, और वो मतलब तुम्हारे लिए बढ़िया है, वो इससे ज़्यादा और चाहेंगे क्या? तो किंग जी बोलती है कि ये बात नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं, या वो मुझे पसंद करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कि उनकी नज़रों में जो है दोनों की जो है साइड बढ़िया होनी चाहिए, कि बैकग्राउंड भी बड़ा होना चाहिए और पावर भी। उन्हें मतलब यही रिकॉग्नाइज करता है उनके ब्रदर के लिए कि अगर इसका बैकग्राउंड बढ़िया है तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं। जिसके बाद तो किन बहुत गुस्सा करता है, वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली डैम, अगर मैं मास्टर सेंट बन गया ना, मैं तुम्हारी शादी लूसेंग से करा दूंगा, फिर देखूंगा तुम्हारे दोनों भाइयों को कि वो कैसे क्या करते हैं। तो किंग जी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और किन होता है उनके पास आके वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये इस सब चीज़ के लिए थैंक यू, और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो भी डोंग किंग जी बोल रहा होता है यार, सोच रहा होता है कि मतलब इसका प्यार क्या अधूरा रह जाएगा। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि इनको दिखाया जाता है वो एक बिल्डिंग से खड़े हुए हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं, और उनकी किंग जी जो होते हैं उनकी स्टोरी याद कर रहे होते हैं कि वो उनकी जो प्यार के बीच में उनकी फैमिली आ रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। और इतने में देखते हैं कि सब बंदे जो है एक तरफ भाग रहे हैं। तो किंग जी भी बोलते हैं कि क्या चल रहा है। तो एक ऑफिसर रुकते हैं और बोलते हैं कि जो हमारे 9th वॉर जोन है ना, उसे एक स्टार जनरल मिला है और उसकी जो है फर्स्ट रैंक पे आ गया वो एकदम ही। वो बोलते हैं अच्छा, ऐसी बात है कि उसने जो है फर्स्ट रैंकिंग हासिल कर लिया, चलो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, किन के तो होश ही उड़ जाता है कि लूशेंग ही होता है। वो बोलते हैं कि ये लूशेंग है। उसकी डिटेल्स आ जाती है अब टोटल की 9th वॉर जोन स्टार जर्नलिस्ट है, नेम लूशेंग है, कॉम्बैट पावर 12.5 स्टार है, मेरिट 3 मिलियन मेरिट्स है, कंप्रिहेंसिव रैंक फर्स्ट ही है, ओवरऑल रैंक 4 पे आ गया है, क्योंकि मेरिट से पहले 8 थी, अब मेरिट के साथ 4 आ गई है। तो बंदा बोलता है कि सर क्या आप इन्हें जानते हैं? तो बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ कि इसके जो है मतलब रिकॉर्ड भी इंक्रेडिबल है। तो वो बताने लगता है किनको कि सब बता रहे थे कि इन्होंने जो है बैटल फील्ड पे आधे महीने से ज़्यादा टिके रहे, और उन्होंने जो है अकेले पूरी डिफेंस लाइन को गार्ड करा, जो डबल ए रैंक की थी, जो क्रैक था 835 डिवीजन का, उन्हें संभाला, और इन्होंने मैनेज सभी मॉन्स्टरों को मार दिया। और उन्होंने जो है टोटल ये जो मेरिट्स है ना वो 3 मिलियन, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ये उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। वो थूकते हुए बोल रहा होता है। तो किन तो हैरान हो रहे होते हैं कि एक लेजेंड बोल रहा होता है। तो किन वापस उसका थूक जाओ उसके ऊपर बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, लेजेंड। जिसके बाद किन तो गुस्सा जाता है कि अब तो किंग जी है, उनकी फैमिली मान ही जाएगी कि ये रिक्वायरमेंट्स है, और किंग जी को फ़ोन मिला देते हैं डायरेक्ट, और बोलते हैं कि मेरे से सवाल मत पूछो, बस लूशन के साथ जो है डिनर पे चली जाओ, कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा बाद में, तुम जो है हैप्पी हो जाओगी। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, 9th वॉर जोन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है कि जो जनरल येफी है वो बोलते हैं कि मैं जो है पर्सनली उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये एक ऑनर की बात है कि लास्ट टाइम जो है मैं ग्रेट जनरल से 8 साल पहले मिला था, जब मेरी अपॉइंटमेंट थी कॉन्फ्रेंस के टाइम में। तो ग्रेट जनरल बोलते हैं कि येफी यहाँ आओ, यहाँ आओ और बैठो यहाँ पे। तो वो भी बैठ जाता है और बोलते हैं कि ग्रेट जनरल कि तुमने अब की बार जो है बहुत ही बढ़िया काम करा। तो कमांडर बोलते हैं ये तो आप ही के कमांड के साथ हुआ है। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं तो बस तुम्हें जो है अपनी परसेप्शन और रिकमेंडेशन देता था। तो वो बोलता है कि सर आपका मतलब क्या है, कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो बोलता है हाँ मुझे पता था, तुम्हें ये पता ही नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें देखो, और वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि ये लूशन के डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स होती है कि इन्होंने 23 डिफेंस लाइन है उसे गार्ड करा है 9 दिन तक लूशंग ने, और उन्होंने रैंक 7 के मॉन्स्टर होते हैं 350 वो मारे, और रैंक 6 के है 7620 मारा, और 12.5
मिलियन जो होती है स्टार कॉम्बैक्ट पावर होती है और फर्स्ट ग्रेड को, वो तो हैरान हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि सर ये क्या है। तो ग्रेड जनरल बोलते हैं हाँ मुझे भी पता था कि तुम्हें भी ऐसा होगा, कि मैं भी पहली बार जो है सो को। मेजर जनरल तुमने जो है आपकी बार बहुत ही अच्छा काम करा है कि एक टैलेंट को डिस्कवर करते हुए, तो अब तुम्हें जो है एक रिवॉर्ड दिवाया जाएगा। तो वो बताने लगता है कि जो अब से तुम जो है कमांडिंग इंचार्ज हो जाते हो 1182, 835 और 794 जो है डिवीज़न के, और तुम्हें जो है तुम्हारी रैंक बढ़ाई जाती है एक पद से, अब तुम लेफ्टिनेंट जनरल हो। तो वो तो जनरल बोलते हैं कि थैंक यू सो मच सर आपका, और बोलते हैं कि अच्छा, तो मतलब लूसेंग का कहना का मतलब ये था कि जब उसने कहा था कि जब मैं सैंड बन जाऊंगा तो तुम्हारी रैंकिंग जो है प्रमोट कर दूंगा। जिसके बाद लूसेंग के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है कि वांग लूशेंग के पास आता है और बोलता है कि सर आपकी जो मेरिट है वो ऐड कर दी गई है। तो लूशेंग भी बोलता है कि अच्छा ये जो है 3.8 मिलियन है, और डिटेल्स देखने लगता है कि रैंक 7 का जो मैरोफ्लूड का ब्लड है ना वो उसकी कीमत 1 लाख है। और जो मतलब कि यहाँ पे जो है गोल्ड भी है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कि 1 ग्राम के लिए 1000 पॉइंट्स मेरिट चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं जो है अगर देखा जाए तो 4 किलो से कम ही ले सकता हूँ, कि अब जो है उन्हें रेड ड्रैगन स्पीयर है उसे अपग्रेड करना है। तो वो बोलता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे डेंस गोल्ड जो है वो लेना होगा। तो वांग बताता है कि जो डेंस गोल्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, कि मिलिट्री की इन्वेंट्री में भी इतना नहीं हो सकता जितना आपको चाहिए। तो मतलब इसके लिए पहले ही बात करनी होगी और फिर बोल देना होगा। और वांग ये भी बताता है कि सर जो है आपने एडिशनल 10 मिलियन जो मेरिट्स होते हैं उन्हें भी खर्च कर देते हैं। ये सुन के तो लूशंग खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो तो फिर मेरे लिए जो गोल्ड है उसकी इंतज़ाम करो, जो डेंस गोल्ड है मुझे अपना जो बॉडी स्पेयर है उसे रैंक 7 तक पहुंचाना है। और बोलते हैं कि जो मेरा मेन मटेरियल है डेंस गोल्ड ही है। तो लूशन के पास जो टोटल अमाउंट है मेरिट्स का वो 13.8 मिलियन है जो वो अभी स्पेंड कर सकता है, जिसमें से वो पहले तो अपने स्पेयर को रैंक 7 में बना देगा और फिर जो बचेगा उससे नैरो ब्लड फूल ले लेगा। और बोलता है कि क्या यहाँ पर रैंक 8 का अदरवर्ल्डली नैरो फ्लूड नहीं है, कि वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो वांग बताते हैं कि सर वो जो नैरो ब्लडी फूल होता है ना, कि रैंक 7 का ही बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होता है कि उसे एलिमिनेट नहीं कर पाता उसकी नेगेटिव एनर्जी। तो और जो रैंक 8 का हो वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लूशंग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए वो लेकर आओ कि 5 लेके आना। तो लूशंग को बोलते हैं कि सर ठीक है, जो प्राइस है वो रैंक 7 का जो है ना उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर दूँ। 10 गुना सुन के तो लूशंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, पहले जो है ट्राई करते हैं, पहला एक ही लेना है। तो वो बोलता है ठीक। और वांग बताता है कि मैंने लीव किमिंग जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा ली है थी कि आपको उसके ऊपर अटेंशन देनी है। तो लूशंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ये देखना कि वो कहीं डेंजरस जगह में ना जाए। तो वो बोलता है ठीक है। और लूशंग मन ही मन सोच रहा होता है कि हम दोस्त हैं तो मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ कि दोस्त के खातिर, और बाद में मैं उससे जाकर मिलूंगा। लूशंग के फ़ोन पे कॉल आता है अननोन नंबर से। तो लूशंग उठा लेता है और बोलता है कि कौन। तो लूशंग को बताती है कि मैं डोंग किंग जी बोल रही हूँ। तो डोंग किंग जी का नाम सुन के तो लूशंग खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ बताइए ना इंस्ट्रक्टर डोंग। तो बताती है कि क्या हाल चाल है, कि मैं जो है और किंग जो है वो तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं, तो आज जो डिनर है वो हमारी तरफ से, क्या तुम फ्री हो। तो वो बताते हैं कि अच्छा 8 बजे तो आप जो है जगह पिक कर सकते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। और लूशंग सोचने लगता है कि मेरी जो करंट पावर है उसके हिसाब से, और ये बोलना हार्ड होगा कि मैं अपने शरीर को मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ, कि मेरी हार्ट बीट जो है इतनी बढ़ कैसे जाती है, वो भी एक ही नाम से, कि बॉडी जो होती है वो झूठ नहीं बोलती, कि शायद यही मेरा फेथ है। और वो तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। इस पार्ट की शुरुआत में डोंग किंग जी को दिखाया जाता है कि वो तो लूशन को ही देख रही होती है सीसीटीवी से। इतने में इंस्ट्रक्टर किन पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मिलने वाले हो। तो डोंग किंग जी बताती हैं कि हाँ, हम जो है 8 बजे ब्लू पिजन रेस्टोरेंट है वहाँ मिलने वाले हैं। तो वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये किंग जी, तुम अपने स्टूडेंट से मिलने वाली हो, ये तो मुझे पता है, जब वो तुम्हारी आंखों में देखे तो तुम भी उसकी आंखों में देखना। इतने में तो किंग जी अपनी पावर से जो इंस्ट्रक्टर किन होते हैं उन्हें उठा के बाहर फेंक देती है। और फिर सीन चेंज हो जाता है कि लूशन के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लूशन के एकदम फ़ोन पे मैसेज आता है, तो वो मैसेज देखने लगता है कि मैसेज जो होता है वो वांग का होता है। वो बताते हैं कि जो 7th रैंक का अदरवर्ल्डली मैरो फ्लूड है वो भी आ गया है, और उसके साथ साथ जो रैंक 8 का अदरवर्ल्डली मैरो फ्लूड था वो भी 2nd फ्लोर पे है, वहाँ पर रख दिया गया है। प्लीज़ इसे जो है आप सावधानी के साथ यूज़ करें। तो लूशन बोलता है ये इतनी जल्दी आ गया, चलो तो फिर जब इतनी अभी तो बहुत ही टाइम है उसकी मीटिंग में, तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और वो तो 2nd फ्लोर पे आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे जो है 7, तो 7th अदरवर्ल्डली
बीस्ट के नैरो फ्लूड है, और एक जो है वो है 8th रैंक का नैरो ब्लडी फ्लूड। और लूशंग उन्हें देखता है और बोलता है कि इन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये फुल ऑफ एनर्जी है, और मैंने जो रैंक 7 के नैरो फ्लूड है उनकी कीमत जो होती है रैंक 7 से रैंक्स उनकी कीमत रैंक 6 से 10 गुना ज़्यादा होती है, और वो तो उन्हें पीने लग जाता है और फिर सारी पी के बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ख़राब था, मुझे मतलब कि ऐसा कोई चेंज फील नहीं हो रहा है। लेकिन इतने में वो उसे अजीब सा लगने लगता है और बोलता है कि मतलब कि उसके चारों तरफ ना मॉन्स्टर का ऑरा दिखने लगता है, और बोलता है कि ये क्या मतलब जो मॉन्स्टर मरे उनकी रिमेनिंग विल पावर है, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और वो तो बोलता है कि मेरी जो बॉडी है उनके अंदर ये घूम रही है, और बताने लगता है कि जो ब्लड को लोडिंग पिल्स होती है उसका जो गैप होता है ना वो भी इनके साथ फिल हो जाता है, और फिर भी ये एक्सपैंड हो रही होती है। तो लूशंग बोलता है कि रुको, और उसे ब्रेक थ्रू कर जाता है, और ब्रेक थ्रू करने से क्या है उसकी पावर बढ़ने लगती है, कि उसकी स्किल होती है डिवाइन एलिमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल, वो भी इंक्रीज होने लगती है। और बोलता है कि जो सेकंड इमोर्टल सेल है वो तो कंप्लीट हो गया, और जो थर्ड इमोर्टल सेल है ना उसके मैं फर्स्ट फेज की ओर चला गया हूँ, मतलब कि अब उसमें भी एडवांस कर लूँगा। और बोलता है कि हाँ इनका इफ़ेक्ट तो बढ़िया था, कि मैंने बहुत आराम से ब्रेक थ्रू कर लिया, और मेरी बॉडी भी ऐसी लग रही है कि पूरी रिफाइन और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हो गई हो जैसे रीशेप हो गई हो, और मैं ऐसा लग रहा है कि मैं हर टाइम जो है स्ट्रोंगर हो रहा हूँ। और बोलने लगता है कि ये तो क्लोज था प्रोसीजर, मतलब फेल होने के भी चांस थे लेकिन मैं सक्सीड हो गया, और ये सेफर था। जिसके बाद लूशंग बोलता है कि क्यों ना 8 रैंक की जो ट्यूब है उसे भी अभी ले लिया जाए, कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और अभी मेरा जो है जाने के लिए अभी बहुत समय है, तो फिर क्यों ना हम प्रैक्टिस कर लें। अल्लूशंग तो उस ट्यूब को उठा लेता है और पी जाता है एक बारी में, और उस अजीब सा महसूस होने लगता है कि उसके हाथ से ट्यूब भी गिर जाती है, और उसके मुंह से मतलब कि जो फ्लूइड होता है वो ब्लड की तरह लग रहा होता है, लूशंग की नसें भी उठ रही होती है, तो अजीब सा लगने लगता है कि लूशंग के सामने एक और लूशंग आ गया, और वो ईविल वाला होता है। लूशंग वहाँ झुक जाता है उसी के आगे, और लूशंग तो बहुत अजीब सा करने लगता है, और उसकी आंखें भी रेड रेड हो जाती है ईविल टाइप में, और पूरे कमरे में जो है ओरा ही ओरा फैलने लगता है। तो वो जो ईविल वाला लूशंग होता है वो बोलता है कि तुम इस एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे, कि तुम और मैं एक ही हैं, ये एक्सेप्ट कर लो। और लूशंग उसके आगे झुका हुआ ही होता है, और एकदम से लूशंग उस पर हमला कर देता है कि तुम स्कैमर हो। और लूशंग के इस हमले की वजह से वो बिल्डिंग पूरी हिलने लगती है। वांग बोलते हैं कि ये बिल्डिंग जो है कैपेबल है कि 16 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आ जाएगा तो भी इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पूरी बिल्डिंग शेक कर रही होती है। फिर लूशंग को दोबारा दिखाया जाता है कि लूशंग तो पूरे ओरे में गिरा होता है। लूशंग बोलता है कि ये जो एनर्जी है ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, मैं ये रोक नहीं पा रहा हूँ, कि वो जो एनर्जी है वो लूशंग के अंदर घुसे ही जा रही होती है, कि लूशंग की जो बॉडी है ना वो बढ़ रही है। लूशंग बोलता है कि अगर ये ऐसे ही जाती रही तो मेरी बॉडी जो है एक्सप्लोड हो जाएगी। फिर लूशंग शांत होता है और नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक जो होती है उससे करता है, और अपनी वाइटलिटी को जो है स्टेबल करता है, कि वॉइड स्टेज की सेकंड फेज को अचीव कर लेता है, और बिल्कुल एक बहुत बड़ी रोशनी उसके ऊपर से निकलती है, और फिर लूशंग तो शांत एकदम खड़ा हो जाता है, और कि उसकी जो खाल होती है ना वो भी टूटने लगती है गोल्डन कलर में, और लूशंग की आंखें खुलती है। तो लूशंग बोलता है कि हाँ ये तो बात है कि हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी आता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मैंने जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो भी बहुत बढ़िया हो गया, और मैंने इमोर्टल गोल्डन बॉडी है उसका थर्ड फेज को भी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। और फिर वो टाइम की तरफ देखता है और बोलता है कि डैम इट, मैं तो भूल ही गया था, टाइम जो होता है भाई 11:52 हो जाती है, कि इतनी जल्दी से 8 बजे कैसे पास हो गए। और फिर वो कॉल मिलाने लगता है कि इस इंस्ट्रक्टर डोंग को कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो इंस्ट्रक्टर डोंग बोलती है कि अच्छा तो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, चलो कोई नहीं, फिर मैं भी जा रही हूँ प्रैक्टिस करने, तो फेयरवेल चलते हैं। तो रोशन बोलता है कि उनके आवाज़ से तो नहीं लग रहा था कि वो एंग्री है, तो शायद लेकिन वो हो सकती है एंग्री। इतने में किन जो होता है उनका कॉल आता है, तो किन क्या कॉल उठाते ही लूशंग को बहुत सुनाने लगता है कि लूशंग तुमने सब बर्बाद कर दिया ये वो। और लूशंग के तो कान में दर्द हो रहा होता है कि किंग चिल्ला रहे होते हैं कि लूशंग तुम्हें पता है डोंग किंगजी ने पहली बार किसी को डिनर के लिए बुलाया था, और तुम मतलब कि वहाँ सो भी नहीं हुए, तुम क्या सोच रहे हो। तो लूशंग बताता है कि मैं जो है ब्रेक थ्रू के मैं बिल्कुल करीब था, मैंने जो है आज की ट्रेनिंग में ब्रेक थ्रू कर दिया, तो इसलिए जो मैं भूल गया था। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है कि मुझे लग रहा है कि जो हेवेंस है ना वो भी तुम्हारी साइड नहीं है। और ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हो तुम क्या हर 3 दिन में ब्रेक थ्रू करते हो क्या, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो। वो बोलते हैं चलो फिर मैं मुझे लगता है कि हम जो है इसे चेंज नहीं कर सकते, मैं भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लूशंग बोलता है कि ये तो 3 घंटे की बात है, क्या ये इतना सीरियस है। तो वो बोलता है कि लूशंग तुम मतलब कुछ तो हो। मैं तो भाई कन्विंस्ड हो गया। अब वो बोलता है लूशंग कि क्या मतलब ये इतना सीरियस है, मुझे चेक करना होगा कि वो ड्रीम स्पेस में आ जाता है।
और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो निकाल लेता है और बोलता है कि चलो देखते हैं फिर क्या होता है इस इवेंट का इम्पैक्ट। और फिर लूशंग स्पूज के सेक्शन में जाता है तो डोंग किंगजी तो फ्यूचर स्पूज में होती है, तो लूशंग उनका नाम देख के बोलता है कि अभी भी इनका नाम जो है यहाँ पे है, तो ये इतना सीरियस नहीं है कि फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं जो है दोबारा उनके पास जाऊँगा ना तो उनसे मतलब कि बात कर लूँगा, अब जो है मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए यहाँ पे जब मैं आ गया। और लूशंग बोलता है कि मैंने अब की बार जो इमोर्टल गोल्डन बॉडी है उसके थर्ड फेज को आसानी से हासिल कर लिया, कि मैंने जो है जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जब गया था वहाँ भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन अब की बार तो मुझे बहुत ही कम समय लगा है। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है पावर फ्लो कर रही है और इसकी हड्डियाँ दिखाई जा रही होती हैं कि लूशंग के मतलब कि मांस वास सब बढ़ गया है, खाल वाल सिर्फ हड्डी और मांस है थोड़ा थोड़ा। और लूशंग के चारों तरफ तो बैरियर आ जाता है कि उसके बाद, और लूशंग बोलता है कि ये जो बैरियर है यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, कि अब मैं जो है जो स्टार की पावर होती है वो कितनी होगी मेरी, कि अगर क्या ये अमाउंट जो है डबल हो गया होगा या ट्रिपल हो गया होगा, कि मुझे चलो पहले अपनी पावर है वो टेस्ट करनी चाहिए। कि बाहर की तरफ जाने लगता है लूशंग और बोलता है कि चलो देखते हैं यहाँ पे कोई वर्दी ओपोनेंट मिलेगा कि या नहीं। जिसके बाद लूशंग को तो अपना ओपोनेंट मिल जाता है कि ये मार्शल सेंट होते हैं और इन्हें येलो एम्पायर भी कहा जाता है। इनका नाम दिखाया जाता है कि इनका नाम गूजवान है। लूशंग देखता है और बोलता है कि हाँ ये तो वर्दी ओपोनेंट लगते हैं, और उन पे बोलता है कि चलो देखते हैं कि हम मैं इनसे लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता, कि मैं क्या एक मार्शल सेंट से आज लड़ सकता हूँ। और वो तो एकदम से हमला कर देता है और जो मार्शल सेंट होता है वो भी उसे देख लेता है और अपना एक स्लैश लगाता है। लूशंग तो हैरान हो जाता है, उनको स्लैश इतना ताकतवर होता है और लूशंग के अटैक और उनके स्लैश में क्लैश हो रहा होता है, और लूशंग फिर भी अपनी जो शील्ड होती है उसे भी एक्टिवेट कर लेता है उनके स्लैश के आगे, फिर भी नहीं बच पा रहा होता है कि उनके अटैक ने लूशंग को पीछे खदेड़ दिया पूरा। और वहाँ एकदम से बहुत धमाका होता है कि लूशंग की जो वो अटैक है वो लूशंग को बहुत दूर तक ले गया, और लूशंग पीछे जाके रुकता बहुत और बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कि अच्छा ये होती है मार्शल सेंट की जो इनकी स्वॉर्ड है ना वो बहुत ताकतवर है, ये किसी के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। और बोलता है कि अगर मेरे पास जो पावर नहीं होती मेरी और जो शील्ड नहीं होती तो मैं तो इसी एक बार में मारा जाता। जिसके बाद लूशेंग तो अपनी इमोर्टल बॉडी की थर्ड लेवल को ओपन कर देता है और वो जो मार्शल सेंट होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, और मतलब कि वो कुछ बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे वर्दी नहीं हो, मैं तुम्हें कट कर दूंगा अपनी स्वॉर्ड से। तो लूशेंग बोलता है क्या मतलब कि मैं इनके थॉट सुन सकता हूँ, तो बोलता है चलो ठीक है फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। मार्शल गॉड स्ट्रेट को ओपन करता है और बोलता है ये चीज़ जो है मेरी परफेक्टेड मार्शल आर्ट है, ऐसे कि उसने अपने क्लोन भी बना लिए हैं पूरे आग वाले, और वो सारे जो होते हैं बहुत ताकतवर लगते हैं और लूशंग के साथ हमला करने के लिए चले जाते हैं। और वो मार्शल सेंट भी होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, कि वो एक स्लैश मारते हैं और वो स्लैश इतना ताकतवर होता है कि लूशंग के जो बहुत सारे क्लोन्स होते हैं वो सारे एक ही बार में मारे जाते हैं। और लूशंग बोलता है कि चलो देखते हैं फिर मेरी पावर कैसी है, और वो यूज़ करता है ब्रोकन वर्ल्ड की पावर, और उनका जो स्लैश होता है दोनों फिर से क्लैश होते हैं, और अब की बार जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और फिर सीन चेंज हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को सरपास करते हुए अपोजिट साइड खड़े होते हैं। और लूशंग बोलता है कि आप तो बहुत ही अमेजिंग थे, कि मैंने आपके जैसा तो बंदा कोई देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। और लूशंग उनके आगे झुकता वो बोलता है कि रेस्ट इन पीस, मैं जो है आपको कभी नहीं भूलूंगा। और मतलब कि यहाँ जो है लूशंग ने मार्शल सेंट जो है उन्हें हरा दिया, और बोलता है कि मेरी जो बहुत सारी पावर चली गई है, कि उसकी आंखें फेंट हो रही होती है और वो तो वहीं गिर जाता है। और लूशंग बताता है कि हाँ ये तो पहली बार है कि मैंने ये जो अटैक है ड्रीम स्पेस में ही करा है, अगर मतलब ये जो आउटर स्पेस होता है उसकी दुनिया वहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा जो इस मूव को यूज़ कर पा पाया मेरे से। अगर मैं ये मूव अपने वर्ल्ड में यूज़ करता तो अभी जो मेरे हाथ है ना वो मार्शल सेंट से एक खून से रंगे होते हैं, और जो मार्शल सेंट मरे हुए होते हैं उनका ऑरा जो होता है लूशंग के अंदर जा रहा होता है, कि अब जो है उनकी स्टोरी दिखाई जाएगी। कि एक बच्चा बारिश में बैठा होता है बहुत ही, और इतने में उसके पास आता है लिटिल ब्रदर मैं आ गया, तो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये जो है न्यूट्रिएंट है फ्लूइड, ये तुम्हारे बिग ब्रदर है तुम्हारे लिए आया है। तो वो बोलता है कि बिग ब्रदर आपको ये कहाँ से मिला, तो बोलता है कि ये मुझे गार्बेज ट्रक में मिला था जो आज आया था। उनका जो छोटा भाई होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर हम तो मतलब दो हैं और ये जो फ्लूइड है वो एक ही है, तो वो बोलते हैं डरो मत तुम इसे यूज़ कर लो, कि मैं तुम्हारे से इसके लिए लड़ूंगा नहीं। उसका नाम जो होता है जाओ जुआन होता है, और वो बोलता है कि जाओ जुआन तुम जो है चिंता मत करो, कि तुम्हारे बिग ब्रदर जो है बहुत ताकतवर बन जाएंगे और तुम्हें अच्छी जगह पे भेजेंगे। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, बंदों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है फाइट करने का इनसे, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो तो भाग जाते हैं और जो दोनों भाई होते हैं वो तो वहीं खड़े होते हैं। तो छोटा भाई बोलता है कि बड़े भाई आप ठीक तो हैं, तो वो तो बताता है हाँ मैं ठीक हूँ, कि जाओ जुआन
रो मत, तुम नहीं देख रहे कि जो ताकतवर होता है वही रूल करता है, और जो कमज़ोर होता है उसके जो है दुनिया बुराई मानती है, कि उसे कुछ नहीं मानती। हमें जो है स्पेशलिस्ट बनना होगा मार्शल आर्ट में, इसलिए मैंने इन्हें सबको मार दिया, कि उनने तो वहाँ सबको ही मार दिया होता है। बिग ब्रदर वो बोलता है कि आप मत मरिएगा, मैं आपको भूल नहीं सकता, मैं आपको भूल नहीं सकता। इतने में उनके पास जो है एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम दोनों टफ हो और तुम यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बच गए। तो वो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बोलते हैं कि आज से तुम मुझे फॉलो करोगे। और फिर सीन चेंज हो जाता है कि एक बंदे को दिखाया जाता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे पास एक छोटी बेटी है जो सिर्फ 2 साल की है और मुझे उसका ख्याल रखना है। तो वो बंदा देख लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो उसे छोड़ के बाहर आ जाता है। तो दूसरा भाई बोलता है उससे कि तुमने उसे मार दिया? तो वो बोलता है हाँ। और वो बताने लगता है कि ये जो कल्टिस्ट है, हमें जो है एंड पे बिलीव करना है वर्ल्ड के, तो इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो तुम्हें जो है बस क्या करना है, उन्हें मार देना है, उन पे कोई भी रहम नहीं करना, नहीं तो अगर तुम रहम दिखाओगे तो वो फिर तुम्हें मारने के लिए आएंगे। जिसके बाद जाओजुआन को तो एक बंदा बताता है कि तुम्हारे जो बिग ब्रदर हैं वो खुजवान वो मारे गए हैं, कि जो डिस्ट्रक्टिव कल था उन्होंने अपना रिवेंज लिया तुम्हारे ब्रदर से, और तुम्हारे भाई ने मरते मरते जो 6 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो 13 मारे हैं, और सिर्फ जो है ये ब्रोकन स्वॉर्ड बच गई है पीछे। तो वो अपने मास्टर की तरफ बोलता है कि देखिए कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को भी मतलब छोड़ना मत, कि वो जो है बाद में रिवेंज के लिए आएंगे। अब तुम इस पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे। तो वो तो बहुत गुस्से में हो जाता है जाओजुआन और बोलता है कि उन्हें मरना होगा, उन्हें मरना होगा। और वो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करे जा रहा होता है सालों साल, लेकिन उसकी जो हेट जो है उसके शरीर से हट नहीं रहा होता है, कि उसने मतलब कि बहुत प्रैक्टिस करी है। और ये गुजवान होता है, सॉरी हमने जाओजुआन बताया, कि जाओजुआन तो मारा जाता है और वो बंदों को मारते मारते भी उसका हेट नहीं जा रहा होता है। और वो मतलब कि उसके एक दिन का टाइम आता है कि उसके जो मास्टर होते हैं वो भी बोलते हैं कि अब तुम्हें ही अपनी जो हेट है उसके बारे में ढूंढना होगा और तुम ही इसे संभाल सकते हो। वो बोलता है कि मैंने भी जो है मैं अपने आप को खो दिया हूँ, कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कि मैं कितनों को भी मार लूँ, मेरे जो अंदर चाहत है वो कम नहीं होती है। और लूशोंग बोलता है कि इसकी जो है कितनी प्योरिटी थी, मतलब कि हम कितना मर्डरस इंटेंट रिलीज करता है, कि इसकी मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, कि इनने क्या करा, ट्रेनिंग करी, फाइटिंग करी और किलिंग ही किलिंग करी। मैं तो बिल्कुल ही पागल सा हो गया, कि ये जो है एक तरह से प्योर गोल्ड स्लोटर था, कि बिल्कुल आतंकवादी की तरह, कि बस इसका जो ड्रीम था कि बस जितने ज़्यादा मारे जाने उतने मारे जाए, कि अपने भाई का बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद सेंग तो बोलता है कि चलो इनका कोड ढूंढते हैं, और वो उनकी बॉडी में कोड ढूंढने लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया। और बताता है कि ये गुजवान का मार्शल दाव दाव को हो रहा है, कि ये एक तरह से नाइफ होती है ना उसकी तरह है, और वो चमक रहा होता है बहुत। और उनका कोर लेने के बाद तो लूशंग बोलता है कि ये जो कोर है ये मेरा है, और ये कोर ऐसा लग रहा है कि जैसे हेवन की व्हील होती है, बिल्कुल ऐसा ही अब जो है ये मेरी है। और उसके बाद लूशंग तो उनकी मतलब स्लैश जो होते हैं वो सीखने लगता है, कि सबसे पहला स्लैश होता है द स्लोटरिंग एज। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लूशंग ने तो अपनी फोर्थ मार्शल व्हील होती है वो कंडेंस कर लिया होता है, कि उसका जो ग्राफिकल चार्ट होता है उसमें मार्शल व्हील ऐड हो जाती है। लूशंग बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। और जो गुजवान होता है उनकी मास्टर व्हील के साथ जो है लूशंग को मतलब एक हथियार की टाइप में मिला होता है, कि वो स्वॉर्ड होती है, और बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो मतलब एक बहुत बढ़िया कोल्ड वेपन है। और बोलता है कि अब से ये मेरी हुई, और स्लैश लगाता है बहुत सारे स्लैश लगा ही रहा होता है वो तो। और बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये तो मतलब एक तरह से ऐसी है कि स्पेस को भी कट कर सकती है, कि गुजवान का जो मर्डरस इंटेंट था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर सोचने लगता है कि मतलब जो मैंने 8 मिलियन मैरिट जो थी वो स्पेंड करी थी अपने रेड क्रिस्टल ड्रैगन स्पीयर पे, वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वेस्ट हो गया अब तो। और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं उसे ब्लेड को भी यूज़ करूँगा और जो मेरा स्पेयर है उसे तो यूज़ ही करूँगा, कि मेरे पे उसकी स्किल भी है। तो ये जो है कोई चिंता की बात नहीं है, कि कल्टीवेटर को है सारी चीज़ों के बारे में चिंता करनी चाहिए, कि उन्हें चारों तरफ से ज्ञान लेना चाहिए। और मॉर्निंग का दिन सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो न्यूज़ पढ़ रहा होता है कि जो मिलिट्री जर्नल है, कि यहाँ पे ईस्टर्न मिलिट्री में जर्नल मिलिट्री डिवीज़न कम डेवलपमेंट हो रहा है, कि कंपटीशन होने वाला मिलिट्री ब्रांचेस की तरफ है। तो लूशंग बोलता है कि अच्छा मतलब कि ये जो है ब्रांचेज है उनके अंदर मिलिट्री डिवीज़न कंपटीशन होने वाला, और ये कंपटीशन जो है 3 लेवल पे होगा, कि स्टार जनरल के बीच में, और स्टार 7X के रूप में, और स्टार 8X के रूप में, कि वहाँ जो है 7th रैंकर होंगे और 8th रैंकर होंगे और स्टार जनरल होंगे। और उसके रिवॉर्ड में जो होता है कि जो फर्स्ट आएगा वो ग्रेट जनरल के ओहदे पे पहुंचेगा जाएगा। तो लुशंग बोलता है कि यहाँ पे जो है एंटायर ईस्टर्न जो मिलिट्री रीजन है उसमें सिर्फ 4 ग्रेट जनरल है, तो पूरे ही जो मिलिट्री रीजन है उसमें ड्रैगन किंगडम के उसमें 30 से ज़्यादा तो
ग्रेट जनरल नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये कंपटीशन तो बहुत ही बड़ा मैटर करता है। तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ देखो कि उसकी जर्नल मिलिट्री डिवीज़न की लिस्ट दिखाई जाती है कि लूशेंग जो है, मतलब वहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है कि लूशेंग जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो नेक्स्ट कंपटीशन में जो है टॉप 20 में तो आ ही जाए। तो लूशेंग बोलता है कि मतलब 12.5 स्टार कॉम्बैक्ट पावर के साथ सिर्फ ये उम्मीद लगा रहा है कि मैं टॉप 20 में चला जाऊंगा, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। जिसके बाद लूशेंग तो देखने लगता है कि उस लिस्ट को देख, जो स्टार जनरल की लिस्ट होती है उसमें ईस्टर्न एम्परर फर्स्ट नंबर पे होते हैं और उनकी जो कॉम्बैक्ट पावर होती है वो 27 स्टार के पास होती है। तो लूशेंग बोलता है कि एक ग्रेट जनरल की जो कॉम्बैक्ट पावर होती है वो 30 स्टार से ऊपर होती है और मार्शल की तो इससे भी ज़्यादा ऊपर होती है। तो मतलब हमें जो है यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट है मिलिट्री में, कि मतलब फिर भी ये जो है रैंक 9 की मार्शल सेंट जो है उसकी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि फिर भी ये इनके लिए बहुत हार्ड है कि मार्शल सेंट तक पहुंच पाना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और लूशंग बोलता है कि जैसे टैंक जेन्यू मार्शल सेंट थे, उनके सामने जो है मैं कंपटीशन में 1 पे आ गया था तो वो भी मुझे हायर करने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर अगर मैं इस कंपटीशन में भी 1 पे आ जाऊँ तो शायद ये मुझे और अच्छा प्राइस दे सके, ये तो मतलब सही लग रहा है। फिर लूशंग बोलता है कि चलो ये डिसाइड हो गया कि पहले मैं जो है स्पिरिचुअल क्रैक में जाऊंगा और कुछ रिसोर्सेज लाऊंगा और मेरिट्स इकट्ठा करूंगा और फिर उसके बाद जो है मैं इस चीज़ों के बारे में सोचूंगा। और वो बोलता है कि मैं जो है सारी चीज़ें अपने आप नहीं कर पाऊंगा, कि मुझे कैरी के लिए भी कुछ चाहिए, तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। होंगी उन्हें कॉल मिला देता है। तो लूशंग को बोलती है कि क्या बात है, आपको जो है डबल ए रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर जाना है। तो लूशंग मतलब उनकी बात हो जाती है कि चलो फिर चलते हैं, और वो भी मान जाती है कि हाँ चलो। और वो तो अपनी टीम के साथ वो खड़ी होती है। तो उसका जो गंजा वाला बंदा होता है बोलता है कि डैम इट, ये मतलब हो रहा है कि हम जो है स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर जा रहे हैं, वो भी एक स्टार जनरल के साथ। अगर मैंने ये बात सबको बता दी ना, वो तो मतलब कि जल के ही मर जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, कि हमारे लिए भी जो है प्रॉफिट और शेयर मायने नहीं करता, कि अभी रिलेशनशिप मायने करता है कि लूशन के साथ जो मास्टर लू है। तो होंगे के तो जो टीममेट होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कैप्टन, हम समझ गए कि हम जो है आपको और सर लू को जो है एक ही गाड़ी में भेजेंगे, जिससे हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो बोलती है तुम बात क्या कर रहे हो, और फिर सीन दिखाया जाता है कि गाड़ियों का वो तो भाई मूर्ति बनी हुई होती होंगी, कि रिजल्ट जो आ 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। लुशंग बोलता है कि मैंने अभी जो है ड्राइव करना सीखा है, तो मैं जो है थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अपने आप, तो तुम एक ही गाड़ी में आ जाओ सारे। तो हो तो होंगी रो रही होती है। 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लुशंग बोलता है कि अच्छा तो ये है, तो वो बताने लगता है हाँ सर ये है कि स्पिरिचुअल क्रैक। और स्पिरिचुअल क्रैक जो होता है ना वो डिवाइडेड होता है फ्लोर्स में, कि जितना नीचे जाएंगे उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा, और हमें नहीं पता कि इसमें जो है कितने फ्लोर है, हमें देखना पड़ेगा। और जो है सबसे बड़ी डेंजरस जो चीज़ जगह होती है इसमें, वो होती है एबिस। तो लूशंग बोलता है कि एबिस, तो वो बताने लगती है हाँ सर कि जो बीस्ट होता है वो वहीं दूसरे वर्ल्ड से आते हैं, और जो ये एबिस होती है ये वर्ल्ड का एक तरह से पाथ होता है दोनों वर्ल्ड का, कि इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड के जाने के लिए। और जो बीस्ट होते हैं इन्हीं में से आते हैं। एबिस जो है अदर वर्ल्डली बीस्ट का और अपने अंदर लेती है और उन्हें एक जगह से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देती है ब्लैक फोक के थ्रू। तो लूसिंग सोचने लगता है कि क्या ब्लैक फोक मतलब कि ये जो है मतलब पावर की तरह होता है ब्लैक फोक, जैसा कि उसकी ड्रीम स्पेस में है। और होंगी बताने लगती है कि जो ब्लैक फोक होता है वो इंसानों को थोड़ा सा कमज़ोर भी कर देता है, लेकिन ये जो है ऑर्डिनरी पीपल पे ही इफेक्ट करता है, कि जो कल्टीवेटर होता है उन पर बहुत ही कम इफेक्ट होता है। लेकिन हमें जो है ज़्यादा नियर नहीं जाना है एबिस के, कि जल्दी से जल्दी अगर एबिस का ब्लैक फोक दिखे तो हमें वहाँ से एवेकुएट करना है, कि ये जो है एंडलेस सर्च बीस्ट जो है हम उसमें से आने लगते हैं एकदम से। तो लूशंग बोलता है हाँ ये तो फेमिलियर लग रहा है, कि ब्लैक फॉग और जो ड्रीम स्पेस है कि ये शायद ऐसा ड्रीम है उस पर हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि सर क्या हम रेडी हैं जाने के लिए। तो लूशंग बोलता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, कि अगर मैं अभी इसके अंदर एंटर करना चाहूँ तो क्या होगा। और ये बात सुन के तो वो चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो होंगी बोलती है कि सर मुझे नहीं पता। तो वो लूशंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या मतलब, इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं करा। तो होंगी बताती है कि बहुत सारों ने ट्राई करा है, कि जो भी अंदर गया है ना एबिस के, वो कभी एबिस के अंदर से वापस नहीं आ पाया है, कि किसी को भी नहीं पता कि इसमें जो इंक्लूड है मार्शल सेंट। तो लूशंग बोलता है कि क्या मार्शल सेंट। तो होंगी बताने लगती है कि जो ईयर था 200 MC, वहाँ पे चारों नेशन ने एक एक मार्शल सेंट को एबिस के अंदर भेजा और जांच करने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से कोई भी बाहर नहीं आया। ये जो सीक्रेट है ड्रैगन नेशन का। और उसके बंदे बोल रहे थे कि सर आप जो है एंटर मत करिए एबिस के अंदर, कि हम जो है इतने क्वालिफाई नहीं है एबिस के अंदर जाने के लिए। तो बोलता है हाँ समझ। और होंगी बोलती है कि जो ये ट्रिपल रैंक का स्पिरिचुअल क्रैक है, इसके अंदर 30 फ्लोर से अगर ज़्यादा नहीं होते तो ये
बिग डेंजर की बात नहीं है, लेकिन हमें जो है एबिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये हंसने की बात नहीं है, हमें केयरफुल होना चाहिए। तो लूशंग भी बोलता है हाँ मैं समझ गया चलो। और वो तो एकदम से छलांग मारता है और बोलता है कि जब मैं वापस जाऊंगा ना ड्रीम स्पेस में तो मैं एबिस को इन्फॉर्मेशन देखूंगा कि अगर एक 9th रैंक का वापस नहीं आ पाया तो 10 रैंक के बारे में क्या, कि 11th रैंक का भी है क्या, वो भी वापस नहीं आया। मुझे बिलीव नहीं होता कि इतने जो एक्सपर्ट है वो अब इसके बारे में जान नहीं पाएंगी, ये इसके अंदर कुछ तो सीक्रेट हो सकता है जो बहुत बड़ा होगा। और वो तो नीचे आ जाते हैं और भागने लगते हैं इधर से इधर, और मतलब कि वो एक तरफ जा रहे होते हैं। तो लूशंग बोलता है कि यहाँ पे जो है हमारे पाथ के और कुछ तो नहीं आएगा ना कि तुम कुछ बताना भूल गए हो अभी इसके बारे में। तो वो बोलती है हाँ कि यहाँ पे जो है मैडमैन भी हो सकता है, मार्शल आर्टिस्ट मैडमैन बोला जाता है स्पिरिचुअल क्रैक में। तो लूशंग बोलता है एकदम से रुक के कि क्या मैडमैन। तो वो बताने लगते हैं ये जो मैडमैन होते हैं ना ये एक तरह से इन पे जो है रूल लागू नहीं होते बाहर के, और ये कल्टीवेटर भी नहीं होते, ये एक दूसरे को ही मारते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो लूशंग बोलता है कि हाँ ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जो घुस बनते हैं उनकी तरह, कि उनका भी किलिंग में अटैक का, और ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरे है कि वो जो स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर होता है वो खून पे पानी के बगैर गंदा पानी पिए मोन्स्ट्रो को खाएं इसके अंदर ही जिंदा रहते हैं कल्टीवेट करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए। और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशन की पूरी टीम जो है 20 फ्लोर पे आ गई है और बोलता है कि चलो फाइनली ये क्लियर हो गया। और वो एक गेट के सामने आ जाता है और लूशन बोलता है कि चलो फिर इस गेट के अंदर चलते हैं कि मैं साइकिक मेंटलिस्ट हूँ तो मुझे फॉलो करो। और लूशन तो आगे जाने लगता है कि उसके चारों तरफ ना एक ब्लैक फोक और आ जाता है। लूशन को वो बोलते हैं कि सर क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो लूशन बोलता है कि ये सिर्फ जो है टेस्ट है कि इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से ऊपर से जो होता है मोस्टर भी आने लगता है। वो बोलते हैं कि जो अदर वर्ल्डली बीस्ट हैं वो मतलब कि चांस ले रहे हैं हम पे अटैक करना, वो देखो उन्हें। और वो तो लूसन के एकदम सामने आ जाता है, लेकिन लूसन की जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है उससे कुछ भी नहीं होता। लूसन एक ही बारी में उसे मार देता है। होंगी तो सोचने लगते हैं कि ये जो है 5 रैंक का ब्लैक मून इसकी विल था, इसने मतलब कि इनके सामने टिक भी नहीं पाया 1 सेकंड भी। ये पावर होती है 12 स्टार जनरल की। होंगी का एक टीममेट जो गंजा वाला होता है बोलता है कि ये मत भूलो कि सर जो है उन्होंने अपनी पावर जब टेस्ट करी थी जब वो पूरे थके हुए थे, कि उन्होंने 1 महीने आधे महीने तक फाइट करी थी और उसके बाद टेस्ट करी कि किसे पता उनकी असल पावर क्या है। हम तो ऐसा लग रहा है हम जो है उनके सामने ट्रेस है। तो बंदा बोलता है कि हाँ मैं तो जो है ओरिजिनली सर लूसन को फॉलो करूँगा और एक नाइस रिवॉर्ड प्राप्त करूँगा, कि वो है एक तरह से हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है कि एक्ट करने की। और वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, फिर जो सर लू हैं उनके पीछे चलते हैं। और जिसके बाद होंगे तो मतलब एक गेट के और आगे आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि सर क्या मतलब आप हर्ट हुए हैं। तो लूशंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं जो है एक बीच से अपने मतलब वेपन के बगैर हाथों से लड़ना चाहता था, और जाओ उसका मैं जो ब्लड फ्लूइड है उसे कलेक्ट कर लो और फिर हम जाएंगे आगे। तो होंगी तो हैरान हो जाती है कि क्या मतलब कि इन्होंने रैंक 6 के बीस्ट को ऐसे ही मार दिया कि बगैर वेपन के सिर्फ हाथों से। और ये जो परफेक्ट कट है ये इन्होंने कैसे लगाया कि लूशंग ने उस मॉन्स्टर को बीच में से दो काट दिया, बिल्कुल जैसे तलवार से काटा जाता है एकदम। लूशंग बोलता है कि रुको कोई यहाँ पे आ रहा है, चलो सब रेडी हो जाओ कि यहाँ पे कोई आ रहा है। वो तो एकदम से तलवार लेके रेडी हो जाती है और कुछ आदमी आते हैं उनके आगे। तो वो बोलती है ये तो द रेड स्नेल टीम है ना, स्टार टीम बोला जाता है इन्हें। तो वो बोलती है ये हमारे एलाय है, याओ यू इधर इधर। वो भी देख लेता होंगी तुम। तो होंगी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो और तुम मतलब ऐसा कैसा हाल हो गया तुम्हें। वो बोलता है कि डैमिट तुम इसके बारे में तो मेंशन ही मत करो कि मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ और मैंने कुछ लोगों को भी मारा फिर भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हाँ तुम ये बताओ तुम कौन से फ्लोर पे जाने वाले हो अभी एक्सप्लोर करने। मेरी बात ध्यान से सुनो कि मतलब 25 फ्लोर के नीचे मत जाना, वहाँ पे जो है मार्शल आर्ट्स जो मैडमैन है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन हो गया। वो मतलब कि जो जर्नल होते हैं ना स्टार जर्नल उनको हंट कर रहे हैं हमारे डिवीज़न के। और वहाँ जाने पे जो है कांटेक्ट भी लॉस्ट हो जाता है और तो टीम अभी भी वहाँ पे अटकी हुई है शायद मेरे ख्याल से। और हम तो वहाँ से भागा है कि वो अपना हाथ के ऊपर से कपड़ा उठा रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं वहाँ से भाग ना पाता तो शायद मैं अपना एक पीस भी खो देता, कि उसके हाथ पे जो है दांत की वाइट होती है जैसे किसी ने उसका गोश्त ही निकाल लिया हो। और होंगे बोलते हैं कि बस 25th फ्लोर है वो, वहाँ पे जो है ये मतलब कि मैडमैन है वो स्टार जनरल पे अटैक कैसे कर सकते हैं। तो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता लेकिन फिर भी हम जो है रिपोर्ट करने जा रहे हैं हेडक्वार्टर में। और वो तो खड़े हो जाते हैं सारे और होंगे को बोलता है कि होंगे हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और तुम प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना। तो होंगे सर जो लूशंग होता है उनकी तरफ बोलते हैं कि सर जो कैप्टन रेड स्नेल टीम है वो तो चली गई है तो हम क्या करें। तो लूशंग एक मॉन्स्टर को पकड़ते हुए बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि हम जो है इतनी नीचे भी जाने वाले नहीं है तो फिर चलो चलते हैं। और अगर हम वहाँ जाएंगे भी तो डरो मत कि तुम्हें यहाँ कौन लाया मैं
तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें सही सलामत यहाँ से ले जाऊँ। तो होंगी भी बोलती है हाँ जी सर। और वो तो जाने लगता है आगे कि लूशंग तो हाथों से आराम से ऐसे ही काट रहा होता है मॉन्स्टरों को। 25th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो वहाँ जाता है और बोलता है कि ये हम जो है फाइनली 25th फ्लोर पर आ गए हैं मेरी पावर के साथ। अगर यहाँ पे जो लेजेंडरी रैंक 9 का अदरवर्ल्डली बीस्ट है वो नहीं दिखता तो मतलब यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। ये बीस्ट देख रहे हो। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि होंगी बोलती है कि ये सिर्फ 25th फ्लोर है, लेकिन फिर भी वो स्टार जनरल को अटैक बना रहे हैं, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि ये शायद एक तरह से कलेक्टिव अटैक्स हो सकता है, हम जो है अपनी रिपोर्ट देने जा रहे हैं हेडक्वार्टर में इसके बारे में। और फिर कैप्टन वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं कैप्टन होंगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना है और अपनी टीम का भी। तो होंग्यू जो होती है लूशंग से पूछती है कि सर लूशंग, कैप्टन ने जो बताया वो मतलब हम एक तरह से देखा जाए तो हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। तो लूशंग भी बोलता है हाँ ये बात तो बात है, मतलब वो मॉन्स्टर को भी मार रहा होता है और बोलता है कि इसके बारे में चिंता मत लो, हमें वैसे भी 25th फ्लोर जो है उसके नीचे नहीं जाना है, तो फिर चलो चलते हैं, हमें इतनी नीचे नहीं जाना है। और अगर हमें वहाँ जाना भी होगा तो ये मत भूलो कि तुम्हें मैं यहाँ लाऊं, तो मैं ही तुम्हें सही सलामत यहाँ से ले जाऊंगा। तो होंगी भी बोलती है ये हाँ कैप्टन। और वो तो आगे जाने लगता है कि लूशंग भाई एक एक हाथ से ही मॉन्स्टरों को मारा जा रहा है इतनी आराम आराम से, और कुछ तो उसके पास आके मर रहे हैं। और 25th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग आ जाता है और बोलता है कि हम फाइनली 25th फ्लोर पर आ गए मेरी पावर से। और जब तक यहाँ पर जो है लेजेंडरी रैंक 9 का अदरवर्ल्डली बीस्ट नहीं शो होता तो यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। और बोलता है कि मुझे याद है कि जो डैन सिल्वर माइन है वो यहीं आसपास है, कि ये जो है लूशंग स्पेस जो ड्रीम स्पेस है वहाँ से देख कर आया है डैन सिल्वर माइन का लोकेशन। और फिर आया और फिर वो सोचने लगता है हाँ वो पास है। स्पिरिचुअल पावर से भागने लगता है कि 25th फ्लोर से नीचे आ जाता है 26 फ्लोर पे, 27, 28, 29, 30 फ्लोर पे आ जाता है। डैन सिल्वर माइन मिल जाती है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो मेरा जल्दी जल्दी पीछा करो। वो भागने लगता है लूशंग सर के पीछे चलो कि वो नीचे जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो नीचे नहीं जाएंगे। तो वो तो भागने लगते हैं। फिर आता है असल में कि 26 फ्लोर, 27 फ्लोर, 28 फ्लोर, 29 फ्लोर और 30 फ्लोर। युशंग तो वहाँ बहुत तेज भाग रहा था, होंगी भी उनके पीछे होती है और होंगी पे एकदम से जो बहुत सारे ब्लैक ओरा टाइप में होता है ना मॉन्स्टर वो आ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें जो है सर लूशंग के क्लोज रहना है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो भी मान जाता है। लूशंग एक जगह आके रुक जाता है। वहाँ पे जो होता है सामने की तो बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उसके पास एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर जो है लूशंग पे हमला कर देता है, इतने में तो लूशंग उसे एक वार मारता है और ख़त्म कर देता है और उसे पीछे फेंक के मारता है और बोलता है कि इसका जो है नैरो फ्लूइड निकाल लो। और वो होंगे की टीम वाले वहाँ जाते हैं तो पत्थर हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो गंजा बोलता है ये तो डैन सिल्वर है ना, ये डैन सिल्वर है। वो खुश हो जाता है कि हम तो अमीर होने वाले हैं। होंगी भी सुन लेती है। लूशंग बोलता है हाँ ये तो था, चलो देखते हैं फिर। और वो तो सब टीममेट उठा लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो डैन सिल्वर है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो होंगी भी उठाती है और बोलती है कि ये तो सच में डैन सिल्वर है और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, मतलब कि ये तो एक तरह से माना जाए पूरी खुदा ने। बंदे बोल रहे होते हैं हम तो रिच होने वाले हैं, हम तो रिच होने वाले हैं। उनके दिमाग में तो अलग अलग ख्याल आ रहे होते हैं कि मैं पूरी एंटायर टीम के लिए इक्विपमेंट खरीद लूँगा। दूसरा बोलता है कि जो रैंक 7 का डेंस शील्ड थी वो मैं गोल्ड डेंस शील्ड की अब तो मैं उसे भी ले सकता हूँ। और एक बोलता है कि मैं एस रैंक के कॉम्बैक्ट सूट ले सकता हूँ। और जो गंजा होता है उसके तो मतलब कि दांत लंबे होने लगते हैं और मतलब एक तरह से ग्रीडी होने लगते हैं पीपल। तो होंगी बोलती है कि शट अप। वो बोलते हैं कैप्टन आपको क्या हुआ। तो लूशोंग एकदम से जो गंजा होता है उसके पीछे आके रुक जाता है और वो तो हैरान हो जाता है कि लूशोंग उसके पीछे है, डरने लगता है। और वो गंजा तो डरते हुए अपना जो डैन सिल्वर होता है उन्हें फेंक देता है और बोलता है कि सर मैंने नहीं, और अपने मुंह पे ही चमाटा लगाता है और बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए वो सभी, कि मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। वो तो डरने लगता है और वो गंजा फिर बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने जो है मतलब कि गलत करा है। वो होंगी आती है उनके पास, बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने मतलब ये जो है सर लूशंग उनकी कोई मदद भी नहीं करी है, क्यों उन्होंने अपने आप ही इस डैन सिल्वर को डिस्कवर करा है। तो जो ये सारा डैन सिल्वर होगा वो उनसे ही बिलोंग करता है। तो वो मान जाता है और बोलता है कि हाँ ये तो रीज़नेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें मिल जाता तो अच्छा होगा। लूशंग उसके पास आता है और बोलता है कि ग्रीडी होना नॉर्मल है, मैं समझ सकता हूँ। तो वो बोलता है कि हम जो है बात दोबारा डेयर नहीं करेंगे सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो है आपके आभारी हैं कि आपने हमें समझा। और मतलब कि सॉरी, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें माफ़ कर दिया, ये बोलता है फिर वो काट के अपनी बात। और लूशंग तो अपना मतलब एक लाइट सी लाने लगता है अपने हाथ में और जो गंजा होता है उसके आगे ही बैठा होता है। तो होंगी बोलती है कि सर नहीं ऐसा मत करिए। और लूशंग अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज़ करता है कि जो डैन सिल्वर है उन्हें
क्यूब में बांट देता है चारों तरफ से और उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो और यहाँ हो और मेरी मदद करो, इन्हें अपने बैगों में भर लो। तो बोलते हैं हाँ अच्छा होंगी। बोलते हैं कि फॉर्चुनेटली सर जो है मतलब कि हाँ, इनकी हरकतों से गुस्सा नहीं हुए। मैं तो ये सोच रही थी अगर वो गुस्सा हो जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और वो बैग में भर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मतलब ये स्ट्रेंज बात है कि हम यहाँ पर सर लूशन के कहने पे आए, फिर भी हम जो है थोड़ा सा तो डैन सिल्वर ले ही सकते हैं, हम थोड़ा सा भी नहीं डिजर्व करते। और गंजा बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घोस्ट के द्वारा पोजेस कर लिया गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेमलेस हो गया हूँ, सब कुछ मेरे मुंह पे आ गया था। तो होंगे बोलते हैं कि बोलना बंद करो और काम पे लगो। तो बोलते हैं डरते हुए हाँ मैम यस यस कर रहे हैं। और लूशंग तो सोचने लगता है कि ये जो बंदे हैं 30 फ्लोर पे आने से पहले तो ये ठीक थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक तरफ से डिफरेंट ही पर्सन बन गया है कि ये ग्रीडी हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक फॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और ज़मीन का सीन दिखाया जाता है कि ज़मीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं लेकिन कोई होता नहीं। लूशंग भी कुछ महसूस करता वहाँ खड़ा हुआ और बोलते हैं वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है कि ये फूड है, ये फूड है, ये फूड है, और दिखाया नहीं जाता किसी को, बस यही आवाज़ आती है। तो लूशंग अपनी साइकिक पावर यूज़ करता है और बोलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ आ रहा है, कि बहुत सारे आदमी टाइप में ज़ोंबीज होते हैं वो आ रहे होते हैं लेकिन उनके सर नहीं दिखाए जाते। लूशंग बोलता है कि आ जाओ, इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मैं इन्हें ढूंढ दूंगा और एक तरह से मार दूंगा। लूशंग तो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और बोलता है कि इनके बारे में चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इन्हें ख़त्म करके रख दूंगा। और होंगी तो बोलते हैं कि हमने जो है अपना पूरा काम ख़त्म ही कर दिया है, कि यहाँ पे बहुत सारे डांस सिल्वर था। तो लूशंग बोलता है कि आप सभी का मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू, जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मैं आपको 10% दूंगा। तो वो गंजा बोलने लगता है बहुत थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन होंगी बोलते हैं कि नहीं सर, आपका ये थैंक यू लेकिन फिर भी हम ये डिज़र्व नहीं करते, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो लूशंग बोलता है कि मुझे इससे परवाह नहीं है कि तुम डिज़र्व करते हो या नहीं, जब मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। और वो तो है यस सर बोल के हाँ वो हाँ काम में लग जाता। तो लूशंग बोलते सोच रहा होता है कि अगर तुम वीक हो तो तुम्हारा गुस्से का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम पावरफुल हो तो तुम्हारा गुड इंटेंशंस भी जो होते हैं ना वो भी किसी के द्वारा झुकलाए नहीं जा सकते, वो भी अच्छे हो जाते हैं। और होंगी एकदम से महसूस करती है और बोलती है कि सर ये एनिमी। तो लूशंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत सारी रेड रेड आंखें दिखने लगती है। लूशंग तो बोलता है कि मैं इनका ही इंतजार कर रहा था। वो आ रहे होते हैं लूशंग की तरफ कि वो बहुत ऐसे लग रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी की तरह। वो बोलते हैं कि ये तो फ्रेश है ना, ये फ्रेश है, ये यहाँ पर आए हैं। और बंदे तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो ये मार्शल आर्टिस्ट है ना, मार्शल आर्टिस्ट है, ये कहाँ से आए एकदम से। होंगी बोलती है कि हाँ देखने से तो ये लग रहा है कि जो रूमर्स है वो मार्शल आर्टिस्ट मैडमैन के ऐसे ही लग रहे हैं कि ये एक तरह से छुपक के अटैक करते हैं, कि जैसे रेड स्नेल टीम पे इन्होंने अटैक करा था और इसी तरह से वो हार गई। ये मॉन्स्टर है वो एकदम से आ जाता है और कहीं से भी अटैक करने लगता है ग्रुप के अंदर। लूशेंग भी बोलता है हाँ कोई बात नहीं, इनका एक ही रीज़न होगा कि कोई एक इनमें से ऐसा है जो इन्हें कमांड दे सकता है और इन पे राज कर सकता है, एक किंग। किंग का नाम सुन के तो वो हैरान हो जाता है, बोलते हैं कि क्या किंग। और वहाँ ताली बजाता है एक बंदा और बोलता है कि तुम जो है स्मार्ट हो और तुम स्ट्रांग भी हो, तुम शायद इनमें से जो है डिलीशियस वन होंगे, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तुम्हारे को देखा जाए तो, कि तुमसे भी ज़्यादा। मेरा नाम लू मुयुंग है, ये बॉय मेरा हुआ और तुम जो है सबको ले सकते हो। वो अपने बंदे को बोलता है और बोलता है कि सिर्फ मैं इसे खाऊंगा। तो होंगी तो हैरान हो जाती है, बोलते हैं कि लू मिंग जो लेट ईस्टर्न स्टार था, क्या तुम मतलब मरे नहीं थे 10 साल पहले। तो लूशंग पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो लूशंग को बोलती है कि सर आप जो है लेट आए थे तो आपको ज़्यादा कर चीज़ें हैं वो पता नहीं है। वो बताने लगती है कि पहले जो था ईस्टर्न मिलिट्री में ईस्टर्न स्टार का टाइटल दिया जाता था और लू मिंग थे वो टॉप 3 में आते थे, कि उनकी जो पावर थी वो 13 स्टार कॉम्बैट पावर थी। और वो एक बार जो है एक स्पिरिचुअल क्रैक में गए ए रैंक का और वहाँ पर वैनिश हो गए, सबको लगा कि वे मर गए। किन कौन जानता था कि वो अपने ही मास्टर का जो उनके फेलोज हैं उनका ही मांस खाकर जिंदा हो रह रहे हैं इतने समय तक। होंग्यू का गंजा वाला तो डरने लगता है, बोलता है कि क्या मतलब 10 साल पहले इनकी कॉम्बैट पावर 13 स्टार्स थी तो अब ये कितने ताकतवर होंगे। और सर लूशंग के तो 12.5 स्टार है, हम तो यहाँ खत्म हो गए। तो होंगी बोलते हैं कि चुप हो जाओ, कि 10 साल से इन्हें सप्लाईज अवेलेबल नहीं हुई है तो शायद इनकी जो पावर है वो कम होगी और ये जो है अपनी पीक पे ना हो। ये सुन के तो लू हंसता है और बोलता है कि क्या फनी है, क्या तुम मुझे हंसा के मारना चाहती हो क्या। रिसोर्सेज, क्या तुम मेरे रिसोर्सेज नहीं हो जो हम मेरे सामने अवेलेबल हो। अब मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ तुमसे बात करने में नहीं कि तुम्हें अपना डिनर बनाने में। वो तो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें
मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम मेरी ये फॉर्म को देख रहे हो ह्यूमंस। और वो वहाँ पे बाउंडर से आने लगता है, वो भी पीछे जा रहे होते हैं। लूसिंग तो आराम से खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मतलब देखते हैं क्या करता है। और वो जो होता है एक बीस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लूसिंग बोलता है ये क्या है, और बीस्ट को देख के तो होंगी बोलते हैं कि ये क्या है। वो बताने लगता है कि ये पावर सर्जिंग है, कि ये फीलिंग है, और बताता है कि जब ईस्टर्न मिलिट्री टाइटल था मेरे पे पहले, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, कि मैं पहले तो ऐसा था जैसे चींटी होती है, लेकिन फिर एक बार मैं स्पिरिचुअल को रख के डीप इनसाइड में गिर गया और फिर मुझे जो है डिवाइन गाइडेंस मिला, और इस गाइडेंस के जो है मैं इतना ताकतवर हुआ। लूशंग बोलता है क्या डिवाइन गाइडेंस, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। वो बोलता है कि उसने सही कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट जो हैं अदरवर्ल्डली बीस्ट को खाकर ताकतवर होते हैं, तो अगर मार्शल आर्टिस्ट को खाया जाए तो और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है फूड के रूप में। तो लूशंग बोलता है ही, मतलब तुमने किसकी बात कर रहे हो, वो कौन है, वो कौन है। वो तो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो यहीं मरोगे, और हंसते हुए गुस्से से बोलता है कि अब मैं ईस्टर्न स्टार नहीं बल्कि ईस्टर्न सन हूँ, और एक दिन जो है ये स्पिरिचुअल क्रैक टूटेगा पूरा, और मेरा जो मतलब मैं पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर लूँगा। और लूशंग सामने आता है और बोलता है कि मैंने 2 बार पूछ लिया, क्या तुम बहरे हो, मतलब लग रहा है कि तुम मुझे सुन नहीं पा रहे कि एक भी वर्ड। और लूशंग गुस्से से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही नीचे जाके अपने आप ढूंढ लूंगा, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अपनी पावर यूज़ करने लगता है, और वो तो डरने लगता है और बोलता है कि ये प्रेशर कैसा है, ये प्रेशर कैसा है। उसे तो बहुत मतलब प्रेशर फील हो रहा होता है। और लूशंग तो एकदम से अटैक करता है अपने हाथ से, उसे टुकड़े टुकड़े में काट देता, कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और लूशंग बोलता है कि अगर तुम सन हो तो बताओ मैं क्या हुआ। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मैडमैन तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या मतलब ये, कि लूशंग ने जो है लू को एक ही वार के साथ मार दिया है। और लूशंग बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, कि तुम मेरा एक अटैक भी नहीं झेल पाते। होंगी सोचने लगते हैं कि जो मैन अभी खड़ा था वो ईस्टर्न स्टार था, जिसकी पावर जो है 13 स्टार से भी ज़्यादा थी, और वो इतनी आराम से मारा गया। मतलब इनकी पावर कितनी है, कितने ताकतवर है जो इन्होंने इतनी आराम से उसे मार दिया। वो तो भागने लग जाते हैं सारे मैडमैन की, भागो भागो। तो लूशंग अपना एक स्लैश लगाता है हवा में हाथ से, और सारे के सारे मैडमैन कट जाते हैं। ये देख के तो होंगी के जो टीममेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो 12 स्टार की कॉम्बैक्ट पावर नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। होंगी भी सोचने लगती है कि हाँ, ये अकेले ही इन सभी मैडमैन को हराने में काबिल रही। तो मतलब कि इस बार जो है हमारा ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न को एक टॉप कैंडिडेट मिल गया है, कि अब की बार तो हम ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न कंपटीशन में जो है टॉप पे आएंगे। और लूशंग बोलता है कि चलो फिर, जब ये फ्लोर क्लियर ही हो गया है तो यहाँ पर थोड़ी देर रुको और मैं भी आता हूँ। और लूशंग तो वहाँ से उछल के चला जाता है, कि वो उड़ रहा होता है, और बोलता है कि ये डिवाइन क्या था, और ये आइडेंटिटी किसकी थी जो वो बोल रहा था, ही वो ली बोल रहा था ना कि उसने बोला था। और स्पिरिचुअल क्रैक का सीन दिखाया जाता है कि डेप्थ नीचे नीचे जा रहा होता है लूशंग उसे ही को ढूंढने के लिए। और लूशंग एक जगह आकर रुकता है और बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। मतलब यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वो जो ब्लैक फॉग है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है, और यहाँ पे एक्सप्लोड भी हो सकता है। कि रैंक 7 का और रैंक 8 का फिजिक्स एनर्जी वाला भी हूँ मैं, फिर भी यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कि अगर कोई कमज़ोर यहाँ पर आएगा ना वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो लूशंग बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पे जो है फोर्स यूज़ करना चाहिए, जैसे करता है। और लूशंग तो अपनी फोर्स यूज़ करने लगता है और एकदम से साइकिक पावर यूज़ करता है वो आंखों की तरफ, और वहाँ पे जो है सीन चेंज हो जाता है कि बिल्कुल हरियाली हरियाली हो जाती है वहाँ पे, और एक लेडी का पैर दिखाया जाता है। लूशंग बोलता है ये क्या है, तो उन्हें एंजल टाइप में होती है वो, जैसे बटरफ्लाई होती है। तो लूशंग बोलता है क्या ये मतलब कि अदरवर्ल्डली बीइंग है, इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से लाइफ फॉर्म है। और लूजिंग बोलता है कि ये तो ऐसी लग रही है जैसे कि मेरे बारे में ही सोच रही हो और मुझे बुला रही हो, क्या ये ह्यूमन है या कुछ और। तो वो सोचने लगता है कि क्या ये लव है, कि अक्रॉस स्पीसीज़ के बीच में, दो स्पीसीज़ के बीच में। लूशंग उनके पास आ जाता है कि हाथ मिला रहा होता है, और एकदम से लूशंग के माइंड में लाइट जलती है, तो वो जो स्पीसीज़ होती है वो बदलने लगती है और वो एकदम से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। लूशंग भी हैरान हो जाता है, और वो स्पीसीज़ जो होती है वो बोलती है कि डरो मत, मुझे मेरे पास आओ, डरो मत, बस मुझे देखो और यहाँ पर आराम आराम से आओ। यहाँ जितनी तुम्हें पावर चाहिए, जो तुम्हारे डिज़ायर है सब कंप्लीट करे जाएंगे, यहाँ आओ। वो लूशंग को बुला रहा होता है, और लूशंग मतलब कि ऐसा लग रहा होता है कि लूशंग उसके कंट्रोल में है, और वो तो फिर भी बोल ही रहा होता है आओ यहाँ आओ, मुझे ज्वाइन करो, डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा,
आओ मेरे हाथों में आओ। लूशंग उसके मतलब कि करीब जा रहा होता, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आओ। मतलब ये जो है एक तरह से विच टाइप में लेडी है, क्योंकि वो बुला रही होती है लूशंग को। एकदम लूशंग अपना हाथ करता है और वो जो बिजली से उन पर अटैक कर देता है। और लूशंग बोलता है कि क्या सच में तुम एक स्कैरी क्रिएचर हो, लेकिन मैं तो तुम्हें इतनी आराम से ट्रिक कर गया कि तुमने बिलीव कर लिया मेरे ऊपर, और ये लो। और वो लेडी तो बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलते है कि तुमने मेरे बच्चे, तुमने मुझे डिसोबीडियंट करने का फैसला लिया है तो मरो, और मैं तुम्हें मार दूँ। बोलती है अपने बच्चों से कि चलो लूशन को पकड़ लो। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि होंग्यू को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि हाँ ये तो सच में लू मोइंग का है, कि ये आइडेंटिफिकेशन जो है कार्ड ये सही है, ये यहाँ पर है। और वो सभी उसके जो टीममेट होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ही कार्ड ढूंढ रहे होते हैं कि ये चायो मार्शल स्कूल का मास्टर है, ये थंडर मार्शल स्कूल का होंगफे है, ये हेड मास्टर भी यहाँ पे। तो होंगी बोलती है कि इन सब के आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो ले लो, हम जो है इनकी रिपोर्ट करेंगे ऊपर। और यहाँ पे जो है लगभग 30 से ज़्यादा मास्टर जो है मारे गए वो एक हाथ में। तो मतलब ये मैंने अभी तक जितना भी ब्लड शेड देखा है ये सबसे लार्जेस्ट है मास्टर के बीच में। तो होंग्यू का गंजा वाला तो बोलता है कि ये सब मर चुके हैं, मतलब ये पहले भी मर गए थे, लेकिन अब ये फिर से दोबारा मर गए, तो हम इन्हें मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छे लोग तो नहीं कह सकते। होंग्यू भी बोलती है हाँ तुम सही हो। इतने में लूशंग आ जाता है, तो वो बोलती है सर तुम यहाँ पर वापस आ गए। तो लूशंग उनसे बोलता है कि जल्दी जल्दी पैकअप कर लो कि हम यहाँ से भागने वाले हैं, कि स्पिरिचुअल के एक्ट में इमीडिएटली। कि वो बोलती है सर क्या चल रहा है। तो वो बताने लगता है होंगी अदर टीम्स को भी फाइंड करो और उन्हें नोटिफाई कर दो स्पिरिचुअल के एक्ट को, कि उन्हें बता दो कि यहाँ से उन्हें जल्दी से जल्दी जाना है। कि कुछ नहीं, बस मैंने एक क्रिएचर को बहुत ज़्यादा उकसा दिया है कि स्पिरिचुअल क्रैक में एक्सीडेंट के थ्रू, और वो मतलब आ रहा है। और पीछे दिखाया जाता है कि ट्यूशन के पीछे तो वो बहुत सारे मोस्टर लेके आ रही होती है और बोल रही होती है मार दो इन्हें मार दो। जिसके बाद लूशंग और होंग्यू के ग्रुप को दिखाया जाता है, वो तो भाग रहे होता है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि वो स्पिरिचुअल क्रैक जो होता है उसके बाहर आ जाता है। वो जो होते हैं 3 बैग के तो सिल्वर डेंस लाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम जो है सरफेस पे आई गए। और वो खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो है नेचुरली ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, कि हम यहाँ बच गए। तो होंगी बोलती है कि सर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, ये अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे इतने बीस्ट हो गए हैं। अगर इन्होंने ग्रुप बना लिया और हम पर अटैक करा तो ये अफेक्ट हो सकता है, कि ये जो है एक तरह से कैचअप कर सकते हैं और हमें पे हमला कर सकते हैं। तो लूजंग बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस बात की चिंता ही नहीं लेनी है, पहले चलो जो गुड्स हैं हमारी उन्हें बेस तक पहुँचाओ। तो वो बोलती है यस सर। ही उनके छोटे छोटे हो जाते हैं वो टीममेट, वो भी बोलते हैं यस सर, खुश होते हैं। और वो तो जाने लगते हैं। लूशंग वहीं खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि इस वक्त ने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करा था और मैं जो है गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं अभी इसे छोड़ता हूँ। एक दिन मैं आऊँगा और मेक श्योर करूँगा कि इसे बिल्कुल बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और फिर ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने जो है अपने डेंस गोल्ड ला के रख दिया। वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर और जो बंदे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुमने सच में तुम्हें सिल्वर डेंस माइन गोल्ड की जो खदान थी वो मिली। और इंस्ट्रक्टर चेक करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये मतलब कि खदान टॉप क्वालिटी की नहीं, बल्कि इसकी जो प्योरिटी है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो एक फॉर्च्यून है। वो तो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें इतना बढ़िया फॉर्च्यून मिल गया है। और जो पीछे बंदा होता है ली, वो बोलता है कि ये जो है लक नहीं है, तुमने वो गाड़ी नहीं देखी, वो व्हीकल की लाइसेंस प्लेट देखो, वो 0002 है। ये जो होती है व्हीकल फर्स्ट ग्रेड के एक्सपर्ट को दी जाती है, कि वो बंदा फर्स्ट ग्रेड का एक्सपर्ट है। तो ये तो हैरान हो जाते हैं उसके टीममेट में, क्या फर्स्ट ग्रेड का एक्सपर्ट ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये अननोन यंग मास्टर इतना ताकतवर है। तो बोलता हाँ मतलब हमने जो है उसे गलत समझ लिया, अगर मैं उसके पैरों में गिर जाता और उसकी से थोड़ी सी भीख मांगता तो शायद मैं भी जीत सकता था। वो तो रोने जैसा मुंह बना रहा होता। और होंग्यू का जो गंजा होता है वो बोलता है कि इतना ही नहीं, लूशन की जो पावर है ना वो 12.5 स्टार नहीं है, बल्कि उनकी जो फुल पावर है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि सर की पावर 20 स्टार से भी ज़्यादा है। और ये सुन के तो वो फिर हैरान हो जाता है पूरे ग्रुप। और फिर सीन चेंज हो जाता है, 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग के रेसिडेंस का। और लूशंग होंग्यू से बोलता है कि जो गुड्स है उनका ख्याल रखना, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो तुम अपना 10% लेना। और बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बोलती है यस सर, और वो तो चलने लगती है। और लूशंग के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है कि अब लूशंग यहाँ पर सोने आ गया है। तो लूशंग जो है स्पेस वर्ल्ड में आ जाता है और बोलता है कि चलो देखते हैं एबिस का क्या है, कि वो एबिस के बारे में ढूंढने लगता है वहाँ पे। और वो बोलता है कि अच्छा तो ये जो होता है सेकंड बैटलफील्ड से कनेक्टेड है एबिस, कि एबिस जो है स्पेस स्प्लिट है जिसने फॉर्म्स करा था, कि दो वर्ल्ड को वो जोड़ देती थी, एक लैब बना देती थी
और उसके द्वारा क्या होता था कि स्प्लिट्स हो जाते थे डिफरेंट डिफरेंट, और उससे क्या होता था फॉर्मेशन बनती थी। और जो ये फॉर्मेशन होती थी ना, ये ग्रे जोन को अपीयर करती थी। और ये जोन जो होता था ना, ये लार्ज अमाउंट में अदरवर्ल्डली बीस्ट को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजता था और बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर सकता था। तो लूशंग बोलता है कि मतलब कि दो टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है कि स्पेस है और यूनिवर्स है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे, और इस तरह जो है एबीसी के काम करता है। और लूशंग बोलता है कि जब दो वर्ल्ड इंटरकनेक्ट होते हैं तो ये एबीसी वो काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह बनाना, कि ये गेट की तरह होता है दोनों वर्ल्ड के बीच में, और यहाँ की चीज़ें वहाँ जा सकती है और वहाँ की चीज़ें यहाँ आ सकती है। और जो अदर वर्ल्डली बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं हमारे वर्ल्ड से, कि एक वर्ल्ड है ह्यूमंस का और एक है अदरवर्ल्डली बीस्ट का, लेकिन अदरवर्ल्डली बीस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, कि ये चीज़ दिखाती है हमारे बीच के पावर गैप का। और इसके रिजल्ट में यह है कि बीस्ट जो है हमारे वर्ल्ड को आसानी से कब्जा कर लेंगे, और इस चीज़ के लिए जो है हम कुछ कर भी नहीं सकते, कि हमें जो है दूसरे वर्ल्ड में रीच करने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। और नो वंडर कि मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ की उनकी मेमोरी अब्जॉर्व कर सकता हूँ, कि ये जो है सब स्मॉल नंबर है, कि जब रैंक 10 और 11 के मास्टर थे ना, उन्होंने एक्शन लिया और जो सेकंड बैटलफील्ड है उसमें कूदे वो सब और फाइट करी उन्होंने मॉन्स्टर के अगेंस्ट। और डे बाय डे जो थे मैनी स्ट्रॉन्ग मैन थे वो गॉन हो गए बैटलफील्ड से एक के बाद एक, और मॉन्स्टर भी जो थे वो चेंज होते जा रहे थे टाइम के टाइम। और ये जो स्ट्रगल था ये 10,000 साल तक चला हिस्ट्री के, और जो टेंशन थी बिटवीन दो सिविलाइजेशन के वो अपने पीक पर आ गई, कि जो जीतेगा उसका मतलब कि दूसरे वर्ल्ड पे कब्जा करेगा। और ऑफ कोर्स जो है इन द एंड हम जो है ये हार जाएंगे, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल ही नहीं है कि मॉन्स्टर के खिलाफ जीत सके। इसीलिए हम जो है तैयार कर रहे थे रैंक 12 के मार्शल आर्टिस्ट को, कि रैंक 12 ही हमारी एक आखिरी उम्मीद थी। और लूशंग बोलता है कि अगर मैं रैंक 12 पे पहुंच जाता हूं तो शायद हमारे जो जीतने के चांस है वो मिल सकता है, कि हम जो है अपने एडवांटेज मेंटेन कर सकते हैं रिजल्ट के रूप में। और लूशंग बोलता है ये तो हार्ड टास्क है, और बोलता है कि सेकंड बैटलफील्ड है उसमें एंटर करने के लिए तुम्हारा रैंक 10 पे होना तो जाहिर है, और मैं जो है अभी इससे रिलेटेड नहीं हूँ। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है, अगर मैं रैंक 11 पे पहुंच जाता हूँ, रैंक 12 पे पहुंच जाता हूँ, क्या एबीस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उन जो टॉप फाइटर को है एक के बाद एक मारना वो ख़त्म हो जाएगा, मैं इन्हें सबको एंड करूँगा। और लूशंग तो अपनी पावर अप करने लगता है, और उसका जो मार्शल आर्टिस्ट ब्रोक थ्रू हो जाता है और बोलता है कि ये चीज़ जो है मेरे गोल को और ज़्यादा क्लियर बना रही है, और मुझे रैंक 12 पे जल्दी से जल्दी रीच करना होगा, जिससे मैं भी सेकंड बैटल फील्ड में भाग ले सकूं और कैटोस ट्रॉफी जो है उससे का सोर्स ढूंढ सकूं, और उसे शुरुआत से ही ख़त्म करके मैं इस फाइट को 10,000 सालों तक नहीं चलने दूंगा, और कैटोस ट्रॉफी जो है उसकी सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर दूंगा, और मैं इस फाइट का अंत करूंगा। पार्ट की शुरुआत में लूशंग के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, कि वांग और ली जो होती है वो दोनों लूशंग के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर क्या चल रहा है। और वांग ली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि सर ये जो है स्पेशल गिफ्ट है, लिंगचुआन ड्रैगन वेल्स है और ये ग्रीन टी है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए। तो लूशंग उसका सिप लेता है और बोलता है कि हाँ, मतलब ये जो है कंडेंस करती है एक ऑड एनर्जी को, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग है, मैं ये सोच नहीं पा रहा कि ये किसने भेजी होगी। इतने में वांग बताते हैं कि सर जो आपका 7th रैंक का वेपन था वो मॉडिफाई हो चुका है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। वो बोलता है इतनी जल्दी, चलो दिखाओ। और लूशंग देखने लगता है और बोलता है कि तो बहुत ही ज़्यादा गुड है, कि मतलब ये सिंपल रैंक 7 का वेपन नहीं है बल्कि ये रैंक 8 के क्लोज हो गया है। और लूशंग फिर वांग को बताता है कि मैं जो है अपने साथ कुछ सिल्वर भी लाया था, प्लीज़ मेरी उसमें एक वेपन बनाने में हेल्प करना, कि मैं तुम्हें डिज़ाइन प्रोवाइड कर दूंगा। तो वांग भी बोलता है यस, और ली को बोलता है कि प्लीज़ बटलर वांग को बाहर की तरफ छोड़ के आई हैं, कि मैंने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करा है, उनके लिए खाना और वाइन का बंदोबस्त करना। तो वो बोलती है यस सर, और वांग और ली तो बाहर आ जाते हैं और ली को देख के बोलते हैं कि वांग तुमने एक फॉर्चून बहुत ही अच्छा फॉर्चून ढूंढा है, तुम मतलब कि किसी से तो मिलोगी लास्ट में। और जाते वो बोलते हैं कि तुम हार्ड वर्क करना, कि सर को डाउन मत करना, तुम्हें क्या पता चांस मिल जाए फ्यूचर में सक्सीड होने का। वो तो शर्माने लगती है। इतने में ली के पीछे एक बंदा आ जाता है और ली तो घबरा जाती है। वो बोलता है ली दे, डरो मत, मैं तुम्हारा जो पेरेंट्स है उनका फ्रेंड हूँ, और मैंने जो तुम्हें जब तुम छोटी थी आर्म्स में लिया था, तो डरो मत। और तुम लूशन के लिए काम करती हो ना, चलो तो तुम मेरे से थोड़ी बातें कर सकती हो। वो तो घबराने लगती है और डाउट करने लगती है, फिर बोलती है ठीक है। और सीन चेंज हो जाता है कि ईस्टर्न थर्ड वॉर जोन एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, कि किंगजी वहाँ पे खड़ी होती है। इतने में उनके बगल में जो बंदा होता है
वो देख लेता है किंगजी को और बोलता है कि ये तो मतलब कि इनका ऑरा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे टाइप की हो। और वो उनके पास जाके बोलता है कि तुम किस वार जोन से हो और तुम किस डिवीज़न में हो। तो किंगजी उनके मतलब कि कंधे की तरफ देखती है और बोलती है कि ये जर्नल है 7 स्टार के साथ। और किंगजी सैल्यूट करते हुए बोलती है कि सीनियर कर्नल डॉन किंगजी अंडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल यूफी और 1182 डिवीज़न की वॉर जोन में ग्रीटिंग करती हूँ जर्नल को। तो बोलते हैं यूफे, मैं तो इस नाम के किसी को नहीं जानता। चलो कोई बात नहीं, तुम मतलब कि मैं 9th वॉर को तो जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ डिनर पे आना आज अपने जर्नल के साथ। तो किंगजी बोलते हैं कि सर मुझे माफ़ करिएगा, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तो मेरे पास अपने खुद प्लान है रात के। तो वो बोलता है कि सब स्किप कर दो। तो किंगजी बोलते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाएगा और मैं मतलब ये नहीं चाहती। तो वो बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन है इतना ताकतवर जो 3rd वॉर जोन में मेरे लिए मुसीबत ला सके। और वो तो वहीं खड़ा हो जाता है, इतने में उसके कंधे पे हाथ लगता है और बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। वो बोलता है तुम कौन हो, और उसको गला पकड़ लेता, उठा देता उसे और बोलता है कि ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न तो बस तुम्हारे पे इतना ही है। और वो तो भाई उस बंदे को पीछे की तरफ फेंक के मारता और बोलता है कि तुम्हें मेरी लिटिल सिस्टर को सेड्यूस करना है तो तुम तो एक तरह से वेस्ट हो, कि मैं एक ब्रिक ब्रदर के रूप में ये एग्री नहीं करूँगा। और वो तो किंगजी की तरफ आ जाता है, मूड भी चेंज हो जाता है। लिटिल सिस्टर, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, मैं नहीं सोच रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी। तो वो बोलती है कि आप यहाँ गए तो चलो चलते हैं। तो वो बोलता है हाँ तुम सेम हो पहले की तरह ही, कि दूर जो लोग हैं उनसे दूर रहा करो। और फिर चलो चलते हैं और ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न को देखते हैं कि उनके क्या हाल है। और तुम्हें मैं बता दूं कि मैं डोंग सेंगी वापस आ गया हूँ, ये सब मैं फैला दूँ ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न में। फिर सीन चेंज हो जाता है, पब का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे किन और लूशंग आए हुए हैं। तो लूशंग बोलता है कि डोंग किंगजी 3rd वॉर जोन में गई है किसी को पिक करने। और किन बोलता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो लूशंग बोलता है डोंग किंगजी किसी को पिक करने गई है, क्या वो उसका दोस्त है या मतलब कोई और जिसे वो पिक करने गई है। और किन तो मतलब वेट्रेस को बोल रहे होते हैं कि हमारे लिए और बियर लाओ कि ये बंदा पे करेगा। तो वेट्रेस भी बोलती है ओके। और किन बताते हैं कि वो उसका फ्रेंड नहीं बल्कि रिलेटिव है, कि उसका हाफ ब्रदर है डोंग सेंगी। और उसके बारे में बताने लगता है कि डोंग सेंगी है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग मार्शल आर्टिस्ट है तुम्हारी तरह। और वो मतलब प्रॉमिसिंग है, मार्शल सेंट का डिसाइपल है वो। और हम उन्हें कह सकते हैं कि वो सक्सीजर है मार्शल सेंट का। और यही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो वो बोलता है कि तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हारा रिएक्शन तुम मतलब सोच ही नहीं रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम कुछ सोच रहे हो। जिसके बाद किन बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी 12 स्टार की कॉम्बैट पावर है और तुम बहुत टैलेंटेड हो, इस बात पे तुम्हें गर्व है, लेकिन तुम्हें मैं बता देता हूँ तुम्हें स्टे अलर्ट रहना है कि वो डोंग सेंजी जो है नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो मार्शल सेंट का जो सक्सेसर होता है जोक नहीं होता। उनके बारे में बताने लगता है उनकी जो पावर है कॉम्बैट पावर 27 स्टार है और उनका एक नेम भी है सेंट्रल ईस्टर्न एम्परर। ये मतलब कि जो कॉम्बैट पावर है वो तुमसे डबल है। क्या तुम इसके बारे में इमेजिन कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर डोंग के जो बिग ब्रदर है उनका ईस्टर्न मिलिट्री जोन में जो है सेंट्रल ईस्टर्न एम्परर कहा जाता है। तो क्या हुआ। फिर किन लूशंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलता है कि क्या ब्रदर तुम नर्वस फील कर रहे हो। अगर तुम्हें डोंग किंगजी को डेट करना है तो तुम्हें उसके ब्रदर के जो है टेस्ट तो पास करने होंगे। तो तुम्हारा जो रोड है वो इतना स्मूथ नहीं होने वाला, तुम्हें केयरफुल होना होगा। तो लूशंग बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे उन्हें डेट करना है। और शर्मा भी रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अडल्ट हो गए हो, तुम ये चीज़ें हाइड क्यों कर रहे हो। कि अभी तो डोंग किंगजी जो है उसने भी मेरे से ही हाइड नहीं करा। वो तो हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या उसने तुमसे कुछ कहा है। और वो बोलता है देखो 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 तुम मतलब कितने ऑंग्सेस हो गए इस बात को जानने के लिए। लूशंग लूशंग मुझे पता है तुम मतलब उसे पसंद करते हो। और लूशंग फिर बोलता है कि बताइए ना कि इंस्ट्रक्टर डोंग है उनसे तुम्हें क्या एडमिट करा है। तो बोलते हैं मतलब तुम इस तरह से पूछोगे। तो वो बोलता है फिर ठीक है चलो मैं तुम्हें और टीज नहीं करूँगा कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। और वो बताती है कि उसने जो है तुम्हें जब बुलाया था ना डिनर पे, लेकिन तुमने सब बखेड़ा कर दिया कि वो अपना स्टेप लेने वाली होती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेकार निकले कि तुमने सब खत्म कर दिया। और लूशंग सोचने लगता है अच्छा ऐसी बात थी। और किन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, उसके लिए ये सब मतलब कि मैं उसे जानता हूँ कि उसके लिए भी ये हार्ड होगा, कि उसका जो माइंड है वो चेंज नहीं होने वाला। उसने अगर एक बार ठान लिया तो वो करके दिखाती है और वो जो है इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। लूशंग को बोलता है कि अब जो मैंने तुम्हें मतलब बता दिया है, तो जो इशू है ना वो उसके ब्रदर हैं कि डोंग सेंजी और
पोशियन है। इतने में दो बंदे पीछे से बात करते हुए आ रहे होते हैं कि डोंग सेंजी जो है बहुत ताकतवर है। वो अपने पहले ही दिन जब ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन में आया, उनने सन होंग हैंग्यू है जो रैंक फर्स्ट पे है और जो स्टार जनरल की, और जो जी जुआन है वो सेकंड पे है, उन्हें दोनों को एक साथ हरा दिया। कि मतलब अब उसके इक्वल का कौन हो सकता है जब उसे वो दोनों ही हार गए। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि वो जो है एक मिशन के साथ आए हैं कि मेजर जो होता है ना, 4 मेजर मिलिट्री डिवीजन में, उन्हें सबको सबको हरा देगा और वो इसका पाता है कि वो इस तरह से मार्शल सेंट बनेगा। दूसरा बंदा बोलता है कि क्या मार्शल सेंट मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि यहाँ पे जो है बहुत मास्टर हैं उसके अलावा, कि कोई तो होगा जो उससे डील कर सकता है। कि शायद जो डोंग सेंग है उसने अपना मूव चल दिया है कि अब जो है वो ईस्टर्न कंपटीशन से पहले ये सब चीज़ें कर रहा है। कि वो बंदा बहुत एरोगेंट है और वो मतलब इस टाइम पे सबको चैलेंज कर रहा है। कि मार्शल सेंट का नाम है उसके पीछे, इसलिए डिवीज़न तो कुछ कर नहीं सकती इस चीज़ के, लेकिन तुम्हें केयरफुल होना होगा। डोंग सेंजी मतलब इतना आसान नहीं है, तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते। और तुम्हारी रैंकिंग तो को देखा जाए तो वो तुम्हारी तरफ जल्दी आएगा, लेकिन जो तुम्हारे कनेक्शन है डोंग किंगजी से वो तुम्हें टारगेट जरूर बनाएगा। लून संग सोचता है कि क्या, कौन से कनेक्शन। वो बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम डोंग किंगजी से जाके बात करो और वो अपने भाई से बात करेंगी कि वो तुम्हें टारगेट ना करे। तो लूशंग बोलता है कि ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। और लूशंग बोलता है कि मैं भी सोच रहा था, डोंग सैनजी जो है वो ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन में आ गया है क्योंकि उसे जो है ईस्टर्न मास्टर जो है उन्हें कम्प्लीटली चैलेंज कर रहा है और उन्हें हराना है। कि अपनी इम्प्रूव करनी है मार्शल आर्ट को, कि ये जो चीज़ है उसके लिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, उसके पाथ के लिए मार्शल सेंट के। तो और वो जो है डोंग किंगजी का भाई है बड़ा, तो वो मेरा जो है ब्रदर इन लॉ हुआ। तो किन बोलते हैं हाँ तो क्या, अगर मैं उससे मिलूंगा और उसे हरा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि उसका जो है एक आधा हाथ पैर भी तोड़ दूंगा, तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगी वो तो ख़त्म हो जाएगी मार्शल सेंट की, वो तो ख़राब हो जाएगी। और डोंग किंगजी की नज़र में मैं डोंग सेन जी का जो है एक तरह से इमोर्टल एनिमी बन जाऊंगा, और ये मेरे लिए डोंग किंगजी जी को फेस करना और ज़्यादा हार्श होगा। कि वो दोनों एक दूसरे में दुश्मन हो गए और वो उनके बीच में फंस गई है। और फ्यूचर में जो डोंग पोर्शन होगा वो भी मेरे सामने आएगा, और क्या पता कि मैं उसे भी ऐसा ही कर दूं कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही बन जाए एनिमी वाला। किन तो पीछे स्टन हो जाता है कि क्या ये बंदा बात क्या कर रहा है, और उसे चारों तरफ से देखने लगता है एंगल से और बोलता है कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है कि तुम बेस्ट हो लुसेंग, मैं मान गया। लुसेंग बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, वो बोलते हैं हाँ हाँ यस यस मैं समझ गया। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कि बहुत बड़ा धमाका था, और डोंग सैनजी होते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि वीक, तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। कि वो उन्होंने सबको हरा दिया। कि वो दूसरा बंदा बोल रहा था ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि ये जो टॉप 10 है सब डिफीट हो चुके हैं, तो हम क्या करें। कि डोंग सैंगजी ने उन्हें सबको हरा दिया यहाँ पे। और वो डोंग किंगजी के पास आ जाता है और वो बोलती है डोंग सैंगजी, और इतने में पीछे से बोलती है कि मैं भी आऊँ, कि सीनियर ब्रदर डोंग, मैं जो है इनके पीछे हाइड कर हो रही थी कि मैं अब 20 ईयर्स की हो गया हूँ, कि अब मैं वापस आ गई हूँ किसी काम के लिए। और हेलो बिग सिस्टर किंगजी। और वो बोलती है कि मिस लिवॉन, कि ये जो है आप यहाँ पर है तो कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा कि आप मेरे भाई के साथ आई हो। तो वो बताने लगती है ऑफ कोर्स बिग सिस्टर, उनके गले लग जाती है कि मैं जो है स्टडी कर रही हूँ अदर वर्ल्डली बीस्ट पे, और मुझे है कुछ सैंपल चाहिए। तो मम्मा ने कहा था कि सीनियर ब्रदर के साथ जाऊँ, और मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए बिग सिस्टर किंग जी। अब मैं जो है ईस्टर्न मिलिट्री डिवीज़न में आप दोनों से हेल्प कर सकती हूँ, कि आपके अलावा और बिग ब्रदर के अलावा तो मैं किसी को जानती ही नहीं, इसलिए। तो सेंगी तो बोलता है कि ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन में सब पीपल जो है यूजलेस है, उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के जो वो सन हायू था उसके पास कुछ तो ट्रिक थी, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। तो किंगजी बोलती है कि उसका नाम सन हैंग्यू था। तो वो बोलता है ये सब सेम है, अगर वो मतलब कि मेरे 3 मूव्स भी झेल नहीं सकते तो उनका नाम जो है इम्पोर्टेंट नहीं करता। और बाय द वे जूनियर सिस्टर वन, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कि हम जो है स्पिरिचुअल क्रैक में जा रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए किंगजी, एक साइकिक मेंटलिस्ट के रूप में। लिन वॉन की तरफ देखती है और बोलती है कि ये जो है कॉमन वूमन है, लेकिन इसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ड्रैगन नेशन में। कि जो इसकी मदर है वो मार्शल सेंट है लिन जेन यू। कि किंगजी बोलती है कि कौन से स्पिरिचुअल क्रैक में आप जाने वाले हैं और आप कितने फ्लोर्स के अंदर जाने वाले हैं। तो किंगजी बोलता है कि ऑफ कोर्स हम जो है डबल एस रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक में जाएंगे, और जितना नीचे हो सके उतना नीचे जाएंगे। कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट होंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यूबल सैंपल मिलेगा। और तुम्हें नहीं पता कि जो 1-1 है उसकी रिसर्च को इतना
हल्के में मत लो, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो जो मेरा मार्शल सेंट बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा और वर्ल्ड जो है एक तरह से ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। और मतलब कि मेरा मार्शल सेंट का जो सपना है इस पे डिपेंड करता है। और वो तो देखने लगते हैं दोनों, और वो बोलते हैं सीन ब्रदर डोंग मुझे टीज कर रहे हैं लूशंग के बारे में सोचने लगते हैं किंगजी, और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे एक चीज़ के बारे में प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है, वो बोलते हैं क्या प्रॉमिस, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ और तुम जो एक मास्टर नहीं बनने वाली हो तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। किंगजी बोलते हैं नहीं, ये मार्शल आर्ट इससे रिलेटेड नहीं है, क्या आप सच में जो रैंकिंग से बंदे हैं उन्हें हराने जा रहे हैं। तो वो बोलता है हाँ बेशक वो कमज़ोर हो लेकिन ये मेरे लिए एक तरह से वार्म अप होगा। तो फिर वो बोलती है कि फिर आपको जो है 4th नंबर पे जो बंदा है उसे स्किप करना होगा। तो वो बोलते हैं 4th नंबर पर वो कौन है, और एकदम से उन्हें याद आ जाता है, बोलते हैं कि वो तो लूशंग है ना 9th वॉर जोन का जिसकी 12 स्टार पावर है। और वो एकदम से किंगजी के सामने से चले जाते हैं कि उसकी जो लूशंग ने नेकलेस दिया होता है वो ले लेते हैं और बोलते हैं कि क्या ये चीज़ उनने दिया था, इंटरेस्टिंग, ये तो प्योर मार्शल आर्ट विल है ना। किंगजी तो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे वापस दो। तो वो वापस फेंक के देते हैं उसे और बोलते हैं कि तुम पहले की तरह ही हो, कि तुम्हारी गुस्सा जो है नाक पे रहता है, तुम जोक्स भी हैंडल नहीं कर सकती। और चलो तुमने जब मेंशन करा है तो मैं उसे जो है स्किप कर दूंगा इस कंपटीशन में, नहीं कि अगर वो पूरे 5 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को जब मैं कॉन्करर करूंगा तो उसे मेरे साथ बस क्या है, उसे सिर्फ मेरा एक पंच झेलने की ज़रूरत होगी। अगर वो ये चीज़ कर लेता है तो मैं उसे रिकॉग्नाइज भी करूंगा और तुम्हारे और उसके मैटर में मतलब कि इंटरफेयर भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, बेशक तुम उसे लाइक करती हो, मेरे ऊपर ये चीज़ काम नहीं करेगी और तुम्हारे दोनों के बीच में भी कुछ नहीं होगा, समझ गई। तो किंगजी तो चुप हो जाती और फिर इटसेंगी फिर बोलते हैं कि मैं जो है इतना क्रूल नहीं हूँ जैसा डोंग पोशियन है, इनके दूसरे ब्रदर है। कि तुम्हें याद है कि इनके जो हमारे नेक्स्ट डोर पे रहते थे उन्होंने क्या था, तुम्हें एक दिन परेशान करने की कोशिश करी थी और पोशन ने तो उसे लगभग डेथ तक पहुंचा दिया था, इतना मारा था। और किंगजी तो याद करके वो डरने लगती है और सेंगी बोलते हैं कि केयरफुल सोचो इसके बारे में कि हर ब्रदर तुम्हारे इस भाई की तरह अच्छा नहीं होता जैसा मैं हूँ। और किंगजी मतलब कि सोचने में पड़ जाती है। इतने में लिन आती है और बोलती है कि बिग सिस्टर किंगजी डरिए मत, मैं ये इंश्योर करूँगी कि सीनियर ब्रदर उसे जाने दे और मैं भी नहीं चाहती कि उसे हर्ट हो। तो सेंगी लिनवान को कहता है कि लिनवान तुम अगर किसी दिन प्यार में पड़ी तो वो बंदा तो बिल्कुल खतरनाक ही सिचुएशन में चला जाएगा कि तुम्हारी जो मदर है वो मार्शल सेंट है और तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ब्रदर हैं जो मास्टर्स हैं। तो लिनवान उनका जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी मम्मा जो है वो मेरी सुनती है और मेरे सीनियर ब्रदर्स जो हैं वो मेरी मम्मा के सुनते हैं, तो इस चीज़ में कोई वरीज ही नहीं है, मुझे कुछ होएगा ही नहीं। तो शेंगी बोलता है कि चलो पहले वार जोन में चलते हैं, मैं उन्हें सब मास्टर को हरा दूंगा और 3 दिन के बाद जो है हम स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर एंटर करेंगे। तो लूशंग उसका यही नाम है ना, मैं याद रखूंगा वो नाम कि मैं उससे नहीं लड़ूंगा। और ड्रीम स्पेस का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो ड्रीम स्पेस में आया हुआ होता है कि किंगजी की डिटेल्स देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं रियलाइज करा था कि इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हैं इसके अराउंड होंगे। और दिखाया जाता है कि टॉम किंगजी के भाइयों को ही देख रहा था कि एक के पास तो 5 स्टार है, दूसरे के पास 6 स्टार है। वो बोलता है कि डोंग सेंजी जो है उसका टैलेंट तो गुड है लेकिन डोंग पोशियन तो इतना ताकतवर है कि वो एक तरह से देखा जाए तो रैंक 7 का मार्शल आर्ट सेंट ही बन जाता है। वो उनका फ्यूचर देख रहा होता है और लेकिन फिर भी वो जो है रैंक 8 पे स्टक हो जाता है 100 ऑफ ईयर और वो मार्शल सेंट नहीं बन पाता। और लूशंग डोंग किंगजी को याद कर रहा होता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में 90% से ज़्यादा मर्द जो है ये नहीं कहेंगे कि उनकी फीलिंग्स है किसी और के लिए जो बिल्कुल मतलब इतनी सुंदर हो। और हम जो है यंग थे जब हम सभी को क्रश था अपने टीचर्स पे, चाहे हम आदमी हो या औरत, सभी के हार्मोन्स एडमायर करते थे और ये जो थी हमारे हार्ट के अंदर फीलिश डिज़ायर था। और ये फीलिंग जो है टाइम के साथ वैनिश हो जाती है जैसे कि स्मोक, अगर जब तक तुम इसे ग्रैब करने जाते हो। और वो बोलता है कि मेरी जो फीलिंग है शायद डोंग किंगजी जी के लिए जब स्टार्ट हुई जब मैंने उन्हें सेक्शन में देखा स्पोर्ट्स के, क्या ये फेथ है। और बोलता है कि चलो प्रैक्टिस करता है थोड़ी और कुछ पैसे अर्न करेंगे कि जब मैं उठ जाऊंगा वहाँ से माइन में जाऊंगा और जब सेंगी मेरे पास आएगा मुझे ढूंढता हुआ तो मैं उसे कुछ ही मूव में हरा दूंगा। देख रहे हो कितनी आराम से बोल रहा है। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं ज़्यादा एक्सपोज ना हूँ कि वो मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है तो मैं उसे रिस्पेक्टफुली ही हराऊंगा। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लूशेंग तो अपने रेजिडेंस में ही बैठा होता है और अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है कि दैदान का यांग वान का, और बोलता है कि मैं इन सबको तो
परेशानी नहीं करूँगा कि अब जो है ये स्पोर्ट्स सेक्शन में नहीं है, तो फिर ठीक है। और हीलिंग शो को देखता है और बोलता है कि मैंने इसे बहुत दिन हो गए कांटेक्ट नहीं करा, और हीलिंग शो को मैसेज कर देता है कि क्या तुम हो। तो हीलिंग शो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम्हें एक रिपोर्ट देखनी है। और वो लूशंग फार्मास्यूटिकल के बारे में इतनी सॉरी रिपोर्ट भेज देती है, और लूशंग बोलता है कि ये औरत है कैसी कि बस इसे इन्फॉर्मेशन से ही लगी रहती है, क्या सच में ये मैं इस जैसी से किसी से शादी करूँगा। और बोलता है ये लड़की तो रश में रहती है कि रिपोर्ट दे रही है अभी भी मुझे ऐसे टाइम पे भी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इससे जो है थोड़ी अच्छी बातें करता हूँ। और वो तो बोल देता है लूशंग मैसेज में कि ठंड हो रही है तो तुम वार्म रहना और ज़्यादा काम मत करना, कि तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये देख के तो हीलिंग शो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या मतलब लूशंग मेरी चिंता कर रहा है। और लूशंग तो बैठ जाता है और सोचने लगता है कि 3 दिन हो गए लेकिन डोंगशेंगी यहाँ तक नहीं आया, क्या बात है। और वो बोल रहा होता है कि उसने जो है सारे ईस्टर्न मास्टर है उन्हें सबको हरा दिया सभी को एक ही मूव के साथ, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं आया। और वो मैसेज ही देख रहा होता है कि डोंगशेंगी ने डोमिनेट्स कर दिया है 9th वॉर जोन को, और सोचने लगता है कि वो सबको हरा दिया उनने, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया जो 4th रैंक में है। इंटरेस्टिंग, ये शायद पर्पस के हो सकता है। क्या तुम मुझे अपनी बहन के लिए जाने दे रहे हो क्या? इन सब के पीछे डोंग किंगजी का हाथ है, उसने ऐसा किया है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। चलो कोई बात नहीं, जब तुमने मुझे इतनी छूट दे दी है तो मैं भी तुम्हें थोड़ी सी छूट दूंगा अब मेरी वाइफ के लिए। अगर तुम मुझे उकसाते नहीं हो तो मैं भी तुम्हें पीटूंगा नहीं। ये चीज़ जो होती है डोंगशेंगी के लिए होती है। और बोलता है कि चलो अब टाइम आ गया है स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर जाने का, कि बहुत दिन है अभी तो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन में, तो अब मुझे जो है थोड़े से पैसे बनाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या है मुझे पैसे चाहिए होंगे मैरिज के लिए, दहेज के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। देख रहे हो बच्चों तक की सोच लिया। और फिर लूशंग ली दाई से बोलता है कि मेरे सामान को पैक कर दो, मैं मिशन पे जा रहा हूँ। तो ली दाई बोलती है यस सर। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि डबल एस रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है लिन एकदम से छलांग मारती है और बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो है अपने ऊपर और इफेक्ट डालने चाहिए, कि तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है अभी थोड़ी सी कमज़ोर है, अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट को अच्छा कर लेती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, और तुम्हारे जीन्स बहुत ताकतवर है, ये सब तुम्हारे ऊपर वेस्ट हो जाएंगे कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगी। तो वो बोलती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, कि मेरे पास भी अपने खुद का बात है, कि उनके पास जो होता है नेकलेस होता है, और उससे बोलती है कि देखिए अब ठंड नहीं लग रही है। और किंग जी का भी जो नेकलेस होता है वो चमक रहा होता है। चेंगी बोलता है कि ये सिमिलर है जो किड ने तुम्हें दिया है, कि इसकी वैल्यू डिफरेंट है मतलब कि, लेकिन फिर भी ये मार्शल सेंट की विल के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन किंग जी तो सोच रही होती है कि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ताकतवर है मेरा वाला। तो लिन बोलती है कि चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं अभी इसको, अब हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, बस आपको जो है मॉन्स्टर से निपटना है। तो सेंगी भी बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, एस रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक को दिखाया जाता है। लूशंग होता है यहाँ पे, बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने नाइट में विजिट करा था, तो दिन में देखा जाए तो ये जो जगह है थोड़ी कम क्रीपी और कम बदबूदार लग रही है। तो लूशंग बोलता है कि फियर जो होता है वो वीक से आता है, और जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो कोई फियर नहीं होता। और यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कि मैं उन्हें एक पंच के साथ ही सभी को हरा सकता हूँ। और वो तो स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर कूद जाता है। और नीचे आने के बाद तो लूशंग बोलता है कि पता नहीं डोंग किंग से क्या कर रही होगी। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, शेंगी का सीन दिखाया जाता है कि शेंगी ने एक मॉन्स्टर को बहुत आराम से मार दिया है। और उसके बाद डोंग किंग से अपनी पावर यूज करती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो लिन तुम अपना काम कर सकते हो। लिन तो अपने इक्विपमेंट्स पहन के और चालू हो जाती है कि वो पोशन निकाल लेती है और बोलती है कि ये 7th रैंक का ब्लड है जो सैंपल बहुत ही बढ़िया है। और जेंगी तो किंगजी को बोल रहा होता है कि जो वॉरियर का सोर्स होता है ना वो उसकी फिजिक पावर होती है, और वॉरियर का हर एक पार्ट जो होता है एक तरह से वेपन माना जाता है, कि वो ट्रैश जर्नल से ना तुम्हारे यहाँ के वो भी। और मैं जो है अभी कोल्ड वेपन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी स्किल को रिफाइन करने के लिए, कि वो अपना शो ऑफ करने लगता है और बोलता है कि ये चीज़ जो है मेरी अचीवमेंट को और ज़्यादा डेवलप नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये फिजिकल फॉर्म तो बनाने के लिए बढ़िया है। और सेंगी बोलता है कि मैं जो है इस ब्लेड को उन मॉन्स्टर को मारने के लिए यूज़ नहीं करूँगा, कि उनका ब्लड जो है बहुत डर्टी होता है। तो किंगजी बोलते हैं कि या तो मेरी कलेक्शन में मदद करो या फिर चुपचाप खड़े रहो, कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी ये सोविंग स्पीच जो है वो दो। सेंगी तो मुंह बना के खड़ा हो जाता है वहाँ पे। और इसी तरह डोंग सेंगी तो मॉन्स्टरों को मार रहा होता है और वो आगे बढ़े चले जा रहे होते हैं। और किंगजी भी देख के बोलते हैं कि मुझे हैप्पी होना चाहिए कि मेरा बिग ब्रदर जो है इतना ताकतवर है, लेकिन
जब मैं सोचती हूँ कि ये लूशंग के साथ क्या करना चाहता है, कि मैं हैप्पी नहीं बल्कि इरिटेट हो जाती हूँ। और सेंगी तो उन्हें मार रहा होता है कि ये दिस वन, और वो सोचती है किंगजी क्या शायद ये यहाँ पर थोड़ा सा हर्ट हो जाए तो सही रहेगा। और वो तो भाई एक तरह से ईविल रूप दिखाती है अपने। चेंज हो जाता है कि सेंगी को दिखाया जाता है उसके पास से जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, छोटे छोटे वेपन्स टाइप में वो उड़ रहे होते हैं। वो उससे जाता है और वो बोलता है किंगजी तुमने इसके बारे में मुझे वार्न क्यों नहीं करा, अगर मेरी ये इंस्टिंक्ट मुझे नहीं बताती तो मैं तो यहाँ मारा जाता। वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मैंने ये देखा नहीं। लेकिन वो इतना छोटा था कि वो उससे आप मरेंगे नहीं, बस आप थोड़ा सा हिट हो सकते हैं, और अगर आप हैविली इंजर्ड होते तो अच्छा होता। और इसी तरह सेंगी के ऊपर हमले होते होते जाते हैं और वो तो बच रहा होता। और किंगजी को बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो क्या। किंगजी बोलती है कि सच बताऊं तो मैंने उसे देखा नहीं था। वो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि नॉनसेंस, क्या तुम मुझे वहाँ जाने के लिए नहीं कह रही, कि तुमने मुझे फोर्स नहीं करा था कि उस पे जाओ। तो वो बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं सच में बता रही हूँ मैंने उसे नहीं देखा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम जो हूँ और केयरफुल हो जाऊंगी। वो स्कैरी सा मुंह बनाता है कि बोलता है कि तुम अभी मैरिड भी नहीं हुए लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रही हो कि तुम अपने भाई को ही बिट्रे करना चाहती हो, कि उस बंदे ने ऐसा क्या कहा है तुमसे फ्यूचर के लिए जो तुम ऐसे कदम उठा रही हो। और सेंगी लिन को बोलता है कि लिन जब तुम फ्यूचर में प्यार में पड़ोगी तो इसकी तरह मत होना। वो भी बोलती है कि ये तो बिल्कुल हार्टलेस बन गई है। और फिर 34th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है कि सेंगी यहाँ पर आ गए और मॉन्स्टरों को मार रहे होते, उन पर फिर से हमला हो जाता है। वो की बार जो है वो थोड़े से डैमेज हो जाता है उन्हें, कि स्क्रैच लग जाता है छोटा सा। और वो बोलता है कि डोंग किंगजी यहाँ पे मजाक का वक्त नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इंजर्ड हो गया तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, कि यहाँ पे जो है रैंक 8 के 20 है और मेरे अलावा तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं पाएगा। तो वो बोलते हैं कि मैंने नहीं देखा था उसे। तो बोलता है तुम, और वो अब क्या बताती है कि सच में मैंने उसे नहीं देख पाई थी इस बार, कि ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं से भी अपीयर हो गया, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, ये तो ट्रबल सॉन्ग है बहुत ही। और ये बात सुन के तो वो दोनों किंगजी को ही देख रहे होते हैं, और किंगजी बोलते हैं कि आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। और लिन पूछती है कि क्या सच में बिग सिस्टर आप सही कह रही है कि आपने इसे इस बार नहीं देखा था, तो पहले क्या हुआ। सैंगी तो बोलता है कि मेरी खुद की बहन जो है मुझे मरवाना चाहती है। वो बोलती है कि नॉनसेंस, चुप करो, ये सीरियस है कि जो न्यू क्रैक्स है वो अपीयर हो रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि रियोट बनने की कगार पे है। रियोट का मतलब कि यहाँ पे वेव है, और जो इस वेव का मॉन्स्टर होता है वो लीडिंग मॉन्स्टर होता है, कि लेवल 9 का या लेवल 10 का। वो बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, कि ये डबल एस रैंक का स्पिरिचुअल क्रैक है, और डबल एक्स रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक की जो रियोट होती है वो जोक नहीं होती। लेकिन लिन बोलती है कि मुझे अभी भी थोड़े से जो सैंपल्स है कलेक्ट करने हैं। तो सैंगी बोलता है कि ये सही है, चलो चलते हैं, मैं डोंग किंगजी पे बिलीव नहीं करता। वो तो आराम से चुपचाप खड़ी होती है। और एस रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक के 35th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। लूशंग तो आराम से मॉन्स्टरों को मार के जा रहा होता है और बोलता है कि जो स्कॉर्पियन टीम थी उन्होंने मतलब कि काम तो अच्छा करा था, कि स्पिरिचुअल क्रैक में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि अपना सामान ही लेके जाना पड़ा। इतने में वो कुछ महसूस करता है और बोलता है कि ये सडन फीलिंग कैसी थी, मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था कि जो इमोर्टल शेल है वो इमिटेट कर रहा है कि किसी तरह का सिग्नल। और वो सोचने लगता है कि ये कह रहा है कि मैं या कोई मेरे जो दिल के करीब है वो डेंजर में है। इस पार्ट की शुरुआत में लूशंग तो अपने माथे पे हाथ रख के खड़ा होता है और बोलता है कि ये फीलिंग इमोर्टल शेल से ही आ रही है, कि इसका मतलब है कि कोई मेरे जो दिल के करीब है वो खतरे में। और वो तो याद करने लगता है कि वो इमोर्टल शेल का जो टुकड़ा है वो उसने किसे किसे दिया है, कि उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसकी छोटी सिस्टर है, डोंग किंगजी है, किन है, इंस्ट्रक्टर किन, और लिू किमिंग है। और लूशंग बोलता है कि मैं इतनी दूर से ऐसे ही फाइंड नहीं कर सकता कि कौन खतरे में है, कि मेरे दिल के करीब बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरे माता पिता, मेरी छोटी किंगजी और इंस्ट्रक्टर किन, लियो किमिंग, और भी बहुत है। मुझे क्या उन्हें एक एक करके चेक करना चाहिए, कि स्पिरिचुअल क्रैक में सिग्नल तो बहुत ही कम आता है, कि मैं उन्हें कॉल भी नहीं बना सकता। और अगर मैं चेक नहीं करूँगा तो मुझे मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। कि वो भागने लगता है और बोलता है कि मैं जो है डेंस गोल्ड माइन के क्लोज हूँ, तो मुझे जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। और वो तो एकदम से भागने लग जाता है और बोलता है कि हाँ मैं आ गया, कि डेंस गोल्ड माइन के पास आ गया। और लूशंग तो डेंस गोल्ड माइन के सामने आते ही उस पर हमला कर देता है। और इतने में लूशंग के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। लूशंग बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और उस पर एक ही हमला करता है जिससे वो मर जाता है। और उसी क्रैक के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। बंदे बोलते हैं कि ये साउंड कैसा था, कि क्या अदरवर्ल्डली बीस्ट है कोई या फिर पर्सन है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। और फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि एक बंदा बहुत बड़ा मॉन्स्टर पे खड़ा होता है, बोलता है कि डोंग सेंगी जो है वो इतना ताकतवर क्यों है,
कि उसकी पावर जो है मेरे से ज़्यादा हायर नहीं है, फिर भी हमारे बीच में इतना गैप क्यों है कि मतलब मैं उसका एक मूव भी हैंडल नहीं कर पाया और उस मॉन्स्टर पे लात मार देता बहुत तेज करके उछल के। और सोचने लगता है कि मुझे हैप्पी होना चाहिए कि मैं रैंक 8 के मॉन्स्टर है उन्हें आराम से संभाल लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अनोइंग कर रही है कि डोंग शेंगी ने मुझे एक मूव में हरा दिया। इतने में लूशेंग का जो अटैक होता है वो उसके पास हो जाता है। वो बोलता है कि कौन यहाँ पे शोर कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं बहुत ही बुरे मूड में हूँ। और फिर लूशेंग को दिखाया जाता है, बोलता है कि ये गोल्ड माइन तो बहुत ही बढ़िया है कि मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और उस पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी हमला कर रहे होते हैं और बोलता है कि ये डेंस गोल्ड माइन है, वो बीस्टों की वजह से अटैक भी हो रहे हैं, तो मैं इन्हें एक साथ नहीं संभाल सकता दोनों चीज़ें के, कि मॉन्स्टर तो उसकी शील्ड के पास आ नहीं रहे होते। और बोलता है कि अब की बार जो है मेरे पे हेल्पर भी नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे करनी होगी। और वो एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये फीलिंग जो मेरे हार्ट के अंदर है वो एकदम से टाइट हो रही है कि क्या कोई मेरे दिल के पास है। ये फीलिंग जो है डेंजर को वायलेंट कर रही है, मतलब कि मैं गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं लेट ना हो जाऊँ। और वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस गोल्ड को यहीं छोड़ता हूँ और एक पीस लेके जाता हूँ कि मुझे और की ज़रूरत नहीं है। और वो सामने देखता है और बंदे देख लेते हैं, ओ माय गॉड डेंस गोल्ड, इतना सारा गेट डेंस गोल्ड ये। और वो बोलते हैं कि ये इस बंदे ने डेंस गोल्ड ढूंढ लिया अपने हाथ से। और वो तो लूशेंग की तरफ ही आ रहे होते हैं कि उसे सर पास करते हुए डेंस गोल्ड को भी देख रहे थे। लूशेंग बोलता है कि हाँ ये तो है कि होमलेस डॉग मुझे फॉलो कर रहे थे और जब मैं एक ही ले जाना चाहता हूँ तो वो उनसे बोल देता है कि जो बचा हुआ है तुम रख सकते हो और मुझ सामने से हट जाओ। तो एक गंजा होता है, वो बोलता है कि ब्रदर तुम जोक कर रहे हो ना, कि तुमने इतना नॉइज़ फैला दिया यहाँ पे कि आसपास के जो बीस्ट हैं उन्हें अट्रैक्ट हो, यहाँ पे आराम से तो ये नहीं निकाल सकते अनलेस कि तुम जो है तुम्हारे पास जो पीस है वो तुम हमें दे दो और हम यहाँ से सेफली चले जाएंगे। और वो हंसने लगता है। लूशोंग उसके तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैंने ध्यान से सुना नहीं। और दोबारा क्या ना लूशोंग तो वहाँ आ जाता है गुस्से से और बोलते हैं कि क्या। इतने में दूसरा बंदा जो होता है वो भी आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों ने ये नॉइज़ फैलाई थी जिसकी वजह से बीस्ट अट्रैक्ट हुए। तो गंजा बोलता है कि आप तो जीजून है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो गंजा बोलता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं क्या, आप सेकंड रैंक में स्टार जनरल की, कौन ही होगा जो ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन में आपको नहीं जानता होगा। और वो तो इसकी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा होता है। तो लूशेंग बोलता है कि क्या तो तुम मुझे जानते हो। जीजून होता है, वो बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे तो नहीं पता और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मुझे ये जान पता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब करा है। अब जो है मैं बहुत ही बुरे मूड में हूँ कि अब तुम्हें जो है ये डेंस गोल्ड यहाँ छोड़ के जाना चाहिए या फिर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है। और वो बोलते हैं मास्टर जीजून का साथ देंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। वो गंजे वंजे तो सब एक तरफ हो जाता है जीजून के साथ। लूजंग अपना गोल्ड फेंक देता है और जीजून बोलता है कि हाँ बच्चे तुमने सही करा कि तुम्हें यही करना चाहिए। लूजंग तो बोलता है कि तुम सब क्या अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट भी कहलाते हो कि तुम्हें शर्म भी आती है तुम, या फिर शो ऑफ के लिए करते हो। और लूजंग तो अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा कि अभी मैं बहुत ही हरी में हूँ और तुमने मुझे इस टाइम पे गुस्सा दिलाया और तुम मुझे जो है इस मूवमेंट पे गुस्सा दिलाने की कोशिश कैसे कर सकते हो। लूशंग तो बहुत गुस्से में आ जाता है। जीजुन बोलता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। तो लूशंग बोलता है कि ये मैटर नहीं करती, अगर तुमने मौत चुनी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। वो बंदे जो होते हैं उनके कम्युनिकेशन वो चीज़ होती है वो टूट जाती है। वो बोलता है कि डैमिट हमारी कम्युनिकेशन वो चीज़ है कि लूशंग अपनी पावर रिलीज करता है। बंदे हैरान हो जाते हैं, बोलता है कि क्या ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। जीजुन भी बोलता है ये। और फिर सीन चेंज हो जाता है कि किंगजी को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि हम जो है 30 फ्लोर्स के नीचे आ गए हैं बहुत ही स्पिरिचुअल क्रैक में और एबीज भी फॉर्म हो गया है तो हमें और नीचे नहीं जाना चाहिए। और लिन भी बोलती है कि आप सही कह रही है, मैंने जितने सैंपल कलेक्ट करने थे वो कर लिए हैं। तो वो डोंग को बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर टाइम हो गया है कि हमें वापस चलना चाहिए। और वो दोबारा से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या आपने मुझे नहीं सुना। और वो बोलते हैं कि है ब्रदर सीनियर ब्रदर डोंग। तो सुन ही नहीं रहा होता। इतने में किंगसी उनके पास आती है और बोलती है कि डोंग सेंगी। तो सेंजी बोलता है कि क्या हुआ, मैं मतलब कि कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा था और मैंने तुम्हें अटेंशन नहीं दी, सॉरी। तो किंगजी बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गलत है कि मुझे चेक करना होगा। और शेंगी बोलता है कि सब कुछ ठीक है डोंग किंगजी, हाँ तुम्हारा मिशन है एक्सप्लोरेशन करना, बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। तो किंगजी गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम हो क्या। तो वो बोलता है कि तुम अपनी रैंक 6 की पावर से ये मत मेजर करो कि मेरी लिमिट्स क्या है, समझ गई। अगर यहाँ पर कोई सर्च स्पिरिचुअल क्रैक भी हुआ ना तो मैं तुम्हें यहाँ से आराम से सही सलामत ले जाऊंगा। तो किंगजी बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई और वो तो चुप हो जाती है। तो क्लीन आती है उनके पास और बोलती है कि सीनियर ब्रदर डोंग आप जो है किंगजी पर बहुत हार्श हो गए थे कि वो सिर्फ आपके बारे में चिंता कर रही थी कि आप डेंजर में ना पड़ जाएं। तो डोंग बोलता है कि क्या वो मेरी चिंता कर रही थी, अगर उसे मेरी इतनी चिंता होती ना तो वो पहले जो उसने करा था वो नहीं करती।
और वो तो सामने की तरफ खड़ा होता है और बोलता है कि हमें जो है रैंक 8 के बीस्ट के अभी भी सैंपल चाहिए, तो चलो और नीचे चलते हैं और हमें इनफ सैंपल लेने होंगे। और वो तो ऐसा सोचने लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं, ये मेरा चांस है ब्रेक थ्रू करना, कि मैं मार्शल सेंट बन सकता हूँ यहाँ। और वो लिन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे सक्सीड होना होगा, मुझे सक्सीड होना होगा। और वो तो आगे बढ़ जाता है, सीनियर ब्रदर डोंग करती रह जाती है लिन तो। और लिन किंगजी के पास आती है और बोलती है कि बिग सिस्टर किंगजी, प्लीज़ आप सीनियर ब्रदर की बात का गुस्सा मत होइए कि वो ऐसे ही है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है, कि मैं उसकी बातें जो है दिल पर नहीं लेती, लेकिन फिर भी मुझे कुछ फीलिंग जो है गलत आ रही है उसके बारे में, कि वो तो आगे बढ़ा जा रहा है। अब वो पूछती है कि लेन, क्या तुमने फील करा? वो बोलती है क्या? तो वो बोलती है कि डोंग सेंगजी जो है अभी थोड़ी सी वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। कि एग्जाम्पल के रूप में देख लें चाहे, कि जब हम इस स्पिरिचुअल क्रैक के अंदर आए थे तो वो 5 मीटर से दूर नहीं जा रहा था हमारे से, लेकिन अब हम 34th फ्लोर पे है और वो 10 मीटर से भी दूर है। उसे इतना भी नहीं पता कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कि वो आगे बढ़ा चला जा रहा है। और वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो अकेला हो, वो आगे बढ़े ही चले जा रहा है, कि अंदर स्पिरिचुअल क्रैक के जितना अंदर जा सके। फिर सीन चेंज हो जाता है कि जीजुन को दिखाया जाता है, उसको गला पकड़ रखा था लूशंग अपनी साइकिक पावर से, और उसे घुमा के नीचे मारता है। ये देख के तो गुंजा और उसकी टीम पूरी हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि ये जीजुन इतना स्ट्रॉन्ग इनविंसिबल था कि सेकंड कल्टीवेशन में आता था पूरे मिलिट्री डिवीजन में, लेकिन इस बंदे ने इसे सिर्फ एक ही बार में हरा दिया, कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सांस ले रहा है नहीं। और वो गंजा सोचने लगता है कि अगर मुझे डर लग रहा है कि अगर ये गुस्सा हो गया तो पूरा ईस्टर्न मिलिट्री डिवीजन इसके खिलाफ भी चला जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लूशन बोलता है वो तो बहुत डर जाता है और पैरों में गिर जाता है कि सर प्लीज़ अटैक मत कीजिए, मुझे प्लीज़ अटैक मत कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ मुझे मारिए मत, हम सब रॉन्ग थे। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सब खत्म हो गया, मेरी जो कम्युनिकेशन वॉचेस थी वो क्रश कर दी गई हैं, और अगर मैं यहाँ मारा गया या बच गया तो मैं यहाँ बीस्ट के द्वारा ईटन कर दिया जाऊंगा, एक दिन से भी आधे। और उसने तो वही वही मुँह दिया होता है और वो डरते हुए सोच रहा है कि क्या हम यहाँ बचने वाले हैं, मुझे यहाँ मरना नहीं है। वो लूजंग के आगे झुका हुआ होता है। लूजंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जो है अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एंगर जो है ख़त्म हो गया और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तो वो तो शांत हो जाता है कि हम सब सेव हो गए। और वो तो सब गंजा और उसकी पूरी टीम थैंक यू सो मच कर रही होती है लूशंग का। इतने में उसके कान के पास लेजर लगती है, बोलता है, और जब देखता है कि उसका कान कट गया, उसने हाथ लगा लिया, अपने कान पे खून बह रहा होता है। और लूशंग उसके पास आता है और बोलता है कि मेरा चेहरा याद रखना, और ये याद रखना कि अगली बार से तुम्हें मेरे से डरना है, समझ गए? तो बोलता है यस सर सर्टेनली सर्टेनली। और लूशंग तो वहाँ से उछल के चला जाता है और वो बोलता है कि मैं आपका चेहरा हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। और एकदम से कुछ देखता है और बोलता है कि मुझे याद आ गया, ये बंदा लूशंग है जो 4th रैंक पे स्टार जनरल की जो टॉप डार्क हॉर्स होता है ना, ये इसी ने अपीयर करा था 9th वॉर जोन में, कि इसकी पावर तो 12.5 स्टार कॉम्बैट पावर है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इतना ताकतवर कैसे है, कि डोंग सैनजी ने भी जीजुन को एक ही बार में हरा दिया था, लूशंग ने भी एक ही बार में हरा दिया, कि नो वंडर डोंग सैनजी ने टॉप 10 को चैलेंज करा, लेकिन एक बंदे को छोड़ दिया कि टॉप 4 पे जो था लूशंग की। ये जो दोनों बंदे ये सेम पावर लेवल के हैं। डोंग सैनजी का जो शो ऑफ का दिन था वो खत्म हो गया ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में, और उसका एंड चालू हो गया। ये देखने में तो मजा आएगा। उस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गंजा बोलता है कि जल्दी चेक करो कि जीजुन जिंदा है या मर गया, और जीजुन को दिखाया जाता है वो तो जमीन में दसा होता है। एक बंदा आता है और बोलता है कि उस बंदे ने ये तो है कि अपना जो अटैक है वो पीछे कर लिया था, और जो फोर्स है इसके हार्ट के बिल्कुल पास यूज किया गया है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। जीजुन उठता है और बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन लूशंग डोंग सैनजी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तो लेटा यही सोच रहा होता है। और लूशंग बोलता है कि मैं फिर भी मतलब सॉफ्ट हार्टेड हूँ, कि मैं गुजवान जो है उनकी तरह नहीं हूँ कि बेमतलब लोगों को मारे जाना, कि मेरे सामने आ रहे हैं ग्रास की तरह और मैं उन्हें कुचले आगे बढ़ रहा हूँ। और एकदम से लूशंग के फिर से दिल में दर्द होता है और बोलता है कि ये फीलिंग बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और मैं डीले अफोर्ड नहीं कर सकता, कि ये चीज़ क्या पता कितनी डेंजरस हो, और वो हो कौन सकता है जो डेंजरस में है। और सीन चेंज हो जाता है, डबल एस रैंक के स्पिरिचुअल क्रैक का सीन दिखाया जाता है कि लिन शैंगी का हाथ पकड़ रही होती है और बोलती है कि बिग ब्रदर हम आगे नहीं जा सकते, कि हमें बस यहीं रुक जाना चाहिए, वो बहुत डेंजरस है आगे। वो तो अपना हाथ एकदम से छुटा लेता है और किंजी बोलते हैं कि 1-1 वहाँ से हटो, और अपने अटैक करने लगती है, कि एकदम से बहुत सारी लाइटें वो यूज़ करती है, सैंगी के मतलब कि कमर पे जाके लगती है।
लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो बोलता है कि डोंग किंगजी क्या तुम मरना चाहती हो क्या। और किंगजी तो डोंग के सामने आ जाती है और बोलती है कि हमें वापस जाना होगा, कि लिन ने अपनी सारा जो कलेक्शन है वो कलेक्ट कर लिया है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। लिन भी बोलती है ये सीनियर ब्रदर हमारा जो काम है वो पूरा हो गया और मुझे यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रहना। डोंग तो बोलता है कि तुम सब जा सकते हो, कि मुझे कुछ चेक करना है, कि मुझे अंदर जाके और डीप के अंदर जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मुझे बुला रही है और मुझे उसी चीज़ को देखना होगा, कि वो चीज़ जो है द पीक ऑफ द मार्शल दाओ, यानी कि जो रैंक 8 के ग्रैंड मास्टर होते हैं इसकी वजह से दाओ जो बढ़ जाता है उनका, उसकी वजह से मार्शल सेंट में ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। तो किंगजी बोलते हैं कि पागल मत हो डोंग, ऐसी चीज़ यहाँ क्या करेगी, कि तुम पागल हो रहे हो क्या, तुम यहाँ पे ट्रिक हो रहे हो किसी के द्वारा। और वो तो बोलता है कि नहीं यही चीज़ है और वो तो अंदर की तरफ जाने लगता है। किंगजी बोलते हैं कि ये किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, कि इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, कि किसी ने इसे हावी कर रखा है। लिन बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या हो गया आपको, हमें क्या करना चाहिए। वो सोचने लगते हैं। वो बोलती है किंगजी कि हम जो है वापस भी नहीं जा सकते किसी की हेल्प के लिए, कि हमें जो है सिर्फ इसे उठाना होगा। और वो बोलती है कि मुझे एक चीज़ करनी होगी और वो तो भाई भागने लगते हैं कि सैंग्यू के पीछे, कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। लिन भी बोलते हैं कि मैं भी आ रही हूँ सिस्टर। और लिन बोलती है कि सीनियर ब्रदर डोंग अगर आप मेरे साथ यहाँ से वापस नहीं चले तो मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी और मैं उनसे कहूँगी कि आपको पनिश करें। वो तो उस पर मतलब कि ऐसा लगता है हमला करा होता है, लेकिन वो उसे साइड कर देता है और बोलता है कि तो क्या हुआ लिन, ज़ेंग्यू दाओ मेरी हेल्प नहीं कर सकती, कि मैं उसकी हेल्प नहीं चाहता, मेरा जो दाव है वो यहाँ है और मुझे आगे जाना है। वो बोलती है कि सब खत्म हो गया, कि सीनियर ब्रदर डोंग जो थे मेरी मोम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब वो ऐसे इंसेन वर्ड बोल रहे हैं तो सब खत्म हो गया, कि हम क्या सिर्फ इन्हें देखते रह जाएंगे किंगजी सिस्टर। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ तो सोच करना होगा। और वो तो सोचने लगती है, एकदम से बोलती है हाँ कि क्या एक कोई रास्ता है। तो लिन बोलती है कि क्या, और एकदम से किंगजी जो होती है डोंग को पीछे से कट लेती है। डोंग बोलता है कि तुम। तो किंगजी बोलते हैं कि बिग ब्रदर आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं किंगजी। तो डोंग की लाल लाल आंखें जो होती हैं वो बदलने लगती है। फिर किंगजी बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल क्रैक पूरा डेंजरस से भरा हुआ है, तो हमें आपकी ज़रूरत चाहिए। कि मार्शल सेंट की जो डॉटर है लिन वैन उसने भी अपना मिशन जो है कंप्लीट कर लिया है, तो हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, कि हमें इतना अंदर नहीं जाना चाहिए था। तो डोंग कंफ्यूजन में पड़ जाता है और एकदम अपनी मुंडी इधर उधर हिलाता है। तो किंगजी बोलते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है यहाँ से निकलने की के लिए बिग ब्रदर। तो डोंग बोलता है कि डैम इट, मतलब मेरे सर के साथ हुआ क्या था, कि हम इतनी अंदर कैसे आ गए और हम जो है जल्दी से जल्दी हमें से निकलना होगा। एकदम से फिर से उसके होश में कुछ आता है कि मैं तो ऐसा सोच रहा था ना कि मुझे किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, और वो फिर से मदहोश होने लगता है और बोलता है कि शायद कोई तो है जो मुझे बुला रहा है। और उसके चारों तरफ जो है शील्ड भी आ जाती है जो किंगजी को पीछे फेंक देता है, और वो तो बिग ब्रदर करती रह जाती है कि पीछे जा रही होती है। और एकदम से किंगजी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल के आ जाता है और वो किंगजी को निकल जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। और भाई ये देख के तो मान भी बहुत हैरान हो जाती है, बिग सिस्टर बोलती रह जाती है। डोंग सैंग्यू भी बोलता है कि डोंग किंगजी, लेकिन वो तो मॉन्स्टर भाई उन्हें निकल ही जाता है। जिसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो इस रैंक का जो स्पिरिचुअल क्रैक है उससे बाहर आ जाता है, लेकिन उससे एकदम से फीलिंग होती है कि क्या मतलब कुछ हुआ, कि इम्पोर्टेंट ये तो पैड है, कि कुछ तो डेंजर हो रहा है। और वो बोलता है कि इमोर्टल सेल जो है जिन जिन के पास है उसके सिग्नल तो ख़त्म होने वाले हैं धीरे धीरे, तो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। और वो तो कॉल मिलाने लगता है। सबसे पहले मोम को कॉल मिलाता है। मोम उधर से हेलो करती है, तो मोम से पूछता है कि आप कैसी हैं, कि डैडी कैसे हैं, कि मैं आपको बस चेक करना चाह रहा था। तो मोम तो ठीक होती है। फिर उसके बाद किन्नी को कॉल मिलाता है कि वो क्लास में होती है, और उसके बाद वो किंगजी को मिलाता है, लेकिन उसका जो है नंबर लगता नहीं है। तो वो बोलता है कि ये फिर से ये अनयूजुअल है, कि उसके पास अपना फ़ोन जो है ऑफ नहीं होगा मिलिट्री जोन में, कि सिग्नल जो है रीच नहीं कर पा रहे, जैसे कि एबिस में, कि क्या सा कुछ गलत हुआ है उसके साथ। वो तो ऐसा ही सोच रहा होता है, इतने में फ़ोन बजता है कि इंस्ट्रक्टर किन का कॉल आता है। लूशंग हेलो करता है इंस्ट्रक्टर किन से कि क्या हुआ। तो वो पूछता है कि लूशंग तुम कहाँ हो। तो वो बताता है कि मैं, इतने में तो वो बोलता है कि कुछ गलत हुआ है, कि डोंग किंगजी जो है ट्रबल में है। ये सुन के तो लूशंग हैरान हो जाता है, बोलता है कि आप अपना टाइम लीजिए, मुझे सही सही बताइए कि क्या हुआ। तो वो बताने लगता है कि डबल एस रैंक के एबिस में वो गए थे, लेकिन एक जो रेआउट हो गया था ब्रेकआउट का, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 10 लेवल का हाईएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है, और वो जो है 7th वॉर जोन में है। तो
लूशंग बोलता है कि 7th वॉर जोन, चलो मैं उधर की तरफ जा रहा हूँ, और उनका कॉल काट देता है, एकदम भागने लगता है उधर की तरफ बहुत तेज, और बोलता है कि डोंग किंजी मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद 7th वॉर जोन का सीन दिखाया जाता है कि जो स्पिरिचुअल क्रैक है उसके पास मिलिट्री आ जाती है और बोलते हैं कि आसपास की जो भी है 7th और 8th जोन से उनसे रिक्वेस्ट करो रीइंफोर्समेंट की कि यहाँ पे लेवल 10 का रियोट है। इसे पता कितनी कैजुअलिटीज हो सकती है कि इसे हम अपने आप नहीं संभाल पाते। इतने में रेडियो पे उनके जो सीनियर्स होते हैं वो पूछते हैं कि कितनी टीम्स है एबिस के अंदर, तो वो बताने लगता है कि 8 टीम है, जिसमें लिन वॉन वॉन भी है जो मार्शल सेंट की इकलौती डॉटर है, और डोंग सेंग्यू है जो उसका 3rd डिसाइपल है, वो अभी तक वापस नहीं आए, हम क्या करें। तो सीनियर बोलते हैं कि मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ 7th वॉर जोन की, जितने भी जनरल है उन्हें बुलाओ और एबिस में ढूंढने के लिए भेज दो उन्हें दोनों को, कि हम जो है एक मार्शल सेंट का गुस्सा नहीं देख सकते, कि हमारी मिलिट्री इतना भार नहीं उठा सकती, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। तो वो ऑफिसर भी बोलता है कि यस सर, और वो अपने ब्रदर्स को बोलता है कि ये मिशन जो है लाइफ एंड डेथ का है, तो सेकंड टीम गैदर हो जाओ यहाँ पे, हम जो है नीचे जाने वाले। में एक बंदा आता है उनके पास भाग के और बोलता है कि ऑफिसर डोंग सेंगी की जो टीम है वो यहाँ आई है। तो वो बोलता है क्या, और डोंग सेंगी को दिखाया जाता है कि वो तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है और मॉन्स्टरों को मार रहा होता है। तो वो बोलते हैं ऑफिसर्स की इनकी हेल्प करो चढ़ने में और मॉन्स्टरों को मारो। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं कि ऑफिसर भी उन्हें खींच लेता है कि जल्दी ऊपर आ जाइए फास्ट फास्ट। और फिर सैंगी और लिन तो आराम से बैठे होते हैं, लिन को तो ऐसा लग रहा होता है कि रो रही है। जिसके बाद ऑफिसर बोलता है कि थैंक गुडनेस आप दोनों ठीक है, नहीं तो हम इस एबिस के अंदर चार्ज करने वाले थे। तो क्या सैंगी तो चुपचाप बैठा हुआ होता है, और वो ऑफिसर मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट करा जा सकता है मार्शल सेंट से 3rd डिसाइपल के, कि मतलब ये अपने आप ही बाहर नहीं आया बल्कि इसके साथ जो है 3 जनरल स्क्वाड्स भी आए हैं जो ट्रैप हो गए थे एबिस के अंदर। की सैंगी जो है अपने साथ कुछ लोगों को भी बचा के लाया, और सैंगी तो वहीं बैठ जाता है और बोलते बंदे क्या हुआ क्या हुआ। लिन भी बोलती है कि ब्रदर डोंग, वो बोलता है कि ये सब मेरी गलती है कि वो। इतने में उसका ऑफिसर आता है और बोलता है कि अपेरेंटली कि कोई जो है इनके साथ था लेकिन वो वापस नहीं आ पाया। वो ऑफिसर ये बात सुन के बोलता है कि क्या तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और वो कौन है। और उसका ऑफिसर बताने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी स्पेशल है, कि वो भी डेंग सिंगी की ब्लड रिलेटेड सिस्टर है, कि वो एक सीनियर ऑफिसर है 9th वॉर जोन से। और वो ऑफिसर रात की सांस लेता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे हार्ट अटैक दिला दिया था, कि वो इतनी भी सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो मर गई तो मर गई, बल्कि जो ऑफिसर पीपल्स होते हैं बैटलफील्ड के अंदर मरते ही हैं, कि बेशक वो 7th या 8th रैंक के ग्रैंड मास्टर ही क्यों ना हो, वो तो ऑफिसर की तरह गई है। देख रहे हो कैसी बात कर रहा है किंगजी के बारे में। लूशंग आ गया ना, जान से मार देगा इसे। और वो ऑफिसर बोलता है कि डोंग सेंगी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, कि ये मार्शल सेंट का डिसाइबल है, इसका ऐसा कैरेक्टर तो होगा। इतने में वहाँ पे धमाका होता है, वो सब तो हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। लूशंग आता है निकल के कि डोंग सेंगी कहाँ है, और वो तो अपने हथियार के साथ। और वो ऑफिसर बोलता है कि ये बंदा कौन है, कि मैं 11th स्टार जनरल हूँ लेकिन इसे देखने से मुझे मौत जैसी फीलिंग आ रही है। तो लूशंग फिर से चिल्लाता है डोंग सेंगी बाहर आओ, और डोंग सेंगी तो अपने घुटने पे बैठा। इतने में लूशंग तो उसका गिरवान पकड़ता है और बोलता है कि किंगजी कहाँ है, और ये वो सुन के तो वो बता नहीं पा रहा होता, और लिन तो पीछे रो रही होती है। और लूशंग उसका गिरवान छोड़ देता है और बोलता है कि तुम उसे लेके गए थे ना, और तुम उसे वापस नहीं लाए, कि तुम्हें उसे वापस लाना चाहिए था। चलो ये मैटर बाद में देखेंगे, तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते, बेशक तुम उसके भाई हो। डोंग सेंगी, क्या तुम्हें मार्शल सेंट नहीं बनना था पावर के मुकाबले में। और वो तो उधर की तरफ जा रहा होता है कि मेरा इंतजार करो, जब मैं डोंग किंगजी को वापस लाऊंगा कि मैं पर्सनली तुम्हारा मार्शल पाथ है उसका एंड कर दूंगा। और वो तो अभी इसके अंदर ही जा रहा होता है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम मरने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे लेवल 10 का रिजॉर्ट है, डबल एस रैंक है अभी इसमें, यहाँ वापस आ। सैंगी बोलता है कि ये बंदा ये लूशंग है। और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लूशंग किंगजी को बचा के ला पाता है या नहीं। थैंक यू सो मच।